ना 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 ना। अच्छा जी, ये है 10th का रिजल्ट आउट हो गया है। बढ़िया 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 बढ़िया। हरे कृष्णा, क्या हाल चाल भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। हरे कृष्णा खुशबू, हरे कृष्णा सुमित, अंशु, ऋतिक, अंशु, मयंक, क्या हाल चाल। जुलसन, आर्यक्स, यथार्थ, शिखा, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग। हरे कृष्णा, तिष्मिता, हिमांशी, खुशबू, हेमसागर, हितेश। हाँ, अभी पता चला, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी अभी जो है, अभी ताजा ताजा 10th का रिजल्ट अनाउंस हो गया है, ठीक है। तो 10th का रिजल्ट आते तुम लोगों को भी दुख 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 चल रही होगी यार, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला होगा। तुम्हारा रिजल्ट देखो कब आता है, बट 10th का रिजल्ट जल्दी दिया गया है ना। वैसे तो रिजल्ट जो है आपका मई के आसपास आता था, है ना, मई जून, मई के एंड में मान लो आता। लेकिन आपको पता है कि इस बार हम लोग दो एग्जाम दे सकते हैं ना। मतलब अगर मान लो हम संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाई नहीं अपने एग्जाम से, तो आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो मई के आसपास। तो उसके चक्कर में जल्दी जो है आपका, है ना, रिजल्ट निकाल दिया गया। 12th का तो पता नहीं क्या बात है। ओके, मेरे भाई के 95% आए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार, है ना। खूब खूब बधाई बोलना मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से, ठीक है। हाँ। अच्छा, एमपी बोर्ड का भी रिजल्ट था, अरे क्या बात है भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी का भी रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया हो, है ना। ज्यादा मार वार ना पड़े आप लोग घर में, ठीक है। घर वाले एकदम जब बैठे आराम से रिजल्ट देखने के लिए, तो एकदम चिल्ला के बोले कि ओए होए मजा आ गया, 90 से ऊपर ही परसेंटेज हो। कम भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, टेंशन वेंशन मत ले लेना, ठीक है। बट अच्छा ही रहे तो मजा रहेगा, ठीक है। हाँ, नाम लेना है। रिया गोयल, क्या हाल चाल। सर हमारा 23 मार्च को आ गया है। अरे कितने आए भाई, 94% आए, क्या बात है। नहीं अच्छा है, तुम लोगों को भी अच्छा रहेगा, पता है क्या। इस बार ना, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो, या तुम लोग के भाई बहन हो, छोटे भाई बहन, तो जो क्लास 10th का बेसिक का पेपर था ना, इस बार मतलब पेपर थोड़ा टफ बनाया। मतलब हर बार के मुकाबले जो पेपर का लेवल था वो काफी ज्यादा ऊपर कर दिया था, खास करके बेसिक वालों के लिए, है ना। कहने को बेसिक है, लेकिन पेपर काफी हार्ड बना दिया था, है ना। तो उसके चक्कर में ऐसा होता है, जब पेपर बहुत टफ बनता है, उम्मीद से ज्यादा मतलब टफ बन जाता है, तो उस केस में जो मार्किंग जो है, मतलब वो बड़ी आराम से चेक करते हैं ना, लीनियंट चेक करते हैं, और भर भर के नंबर देते हैं, थोड़ा भी कर रहा होगा तब भी नंबर दे देते हैं। तो इस हिसाब चेकिंग होती है, तो फायदा मिल गया उनका उन सभी को। तो जो भाई पास नहीं भी हो सकते थे, वो भी बड़े अच्छे नंबर से पास हो गए हैं। काफी बच्चे मैंने देखे, बच्चे अच्छे ही मार्क्स से पास हो चुके हैं, तो बढ़िया है ना। बस तुम लोग का तो खैर काफी सही पेपर आया था, इतना मुश्किल भी नहीं आता। तो देखते हैं तुम्हारे रिजल्ट में क्या रहता है, ठीक है। बहुत आया था, अच्छा जी, क्या बात है। चलो चलो चलो, 95% रह गए बस, 85 रह गए। पता नहीं, देखो 12th का कोई अपडेट तो खैर आया नहीं है, बट जैसे ही आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। हर जगह वही चीज चलती है, तो टेंशन मत लो, कब आएगा कब नहीं आएगा। जब आना हुआ तो आ ही जाएगा, है ना। और जो छप चुका है वही आएगा, कुछ बदलेगा तो है नहीं। तो चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। 97.4 आए सोसाइटी में, अरे क्या बात है वैष्णव, बहुत बढ़िया यार। कॉन्ग्रेचुलेशन कहना भैया उनको, ठीक है। रिजल्ट मैटर नहीं करता, क्या बात है। रिया का रिजल्ट मैटर नहीं करता, नहीं सही, अच्छी बात है, रिजल्ट मैटर नहीं करता, ठीक है। सही बात है, रिजल्ट मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी रिजल्ट कहीं ना कहीं मैटर करता, थोड़ा शो ऑफ करने के लिए यार, है ना। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए मैटर नहीं करता, बट शो ऑफ करने के लिए थोड़ा सा ना बढ़िया, हाँ मेरे 92, 98, 95 आए, बड़े रहता है, चलो ठीक है। हाँ, ठीक है। तो यार आज हमें वैसे भी टाइम कम से कम वेस्ट करना है, क्योंकि आज चैप्टर में कोशिश करनी है चैप्टर 5 समाप्त करने की, क्योंकि प्लानर के अकॉर्डिंग हम लोग एक डे पीछे चल रहे हैं ना। एक दिन पीछे हम लोग चल रहे हैं प्लानर के अकॉर्डिंग। मैंने एक चैप्टर 1 के 2 क्लास हमें करने थे, बट मैंने 3 क्लास में आपको चैप्टर 1 खत्म कराया है, ठीक है। तो इसलिए अपने को थोड़ा सा जल्दी करना होगा। कोशिश यही रहेगी कि आज चैप्टर समाप्त कर दे, है ना। अगर इन केस नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया यही आज ही आज करना है। तो हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं, फिर मुझे संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। बट संडे को तुम्हारा सीयूटी का सफल का लाइव चलेगा, तो भैया संडे को तो मैं ले नहीं पाऊंगा। सैटरडे तक पूरा पैक है मेरा। फिर मंडे, अगले वीक संडे फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास ले पाऊंगा, वरना फिर बीच में तो क्लास है ही नहीं, है ना। लगातार तुम्हारी क्लास तो वैसी भी होती है ना। तो यही देखना पड़ेगा, फिर यार रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, क्या बात है, ठीक है। डन डन डन। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम थोड़ा सा समझेंगे, है ना। आज पूरा का पूरा है ना डिफरेंशियलिटी के ऊपर काम करेंगे, डेरिवेटिव। हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। हालांकि देखा जाए सब्जेक्टिव में ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव बात की जाए, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं इसके अंदर। डेरिवेटिव निकालते कैसे, बस हमें समझना क्या है। डेरिवेटिव में चेन रूल समझना है हमें, ठीक है। और दूसरा हमें क्या समझना है, क्या कहते हैं, मान के चलो, और क्या समझना होता है, और कुछ समझना होता है क्या, है ना।
हमें समझना डेरिवेटिव कैसे निकाले, चेन रूल समझना है ना, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझना है, और साथ में लॉग कहां पर लगाते हैं वो लॉग की जानकारी हम लोग को लेनी है। बस ये 3 चीज करनी है। लॉग कहां पर लगाना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ा सा देखना है, 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ता है, और एक नॉर्मल डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं। इसके अलावा कुछ और करने की नीड बिल्कुल भी इस पूरे के पूरे चैप्टर पे नहीं रहेगी। बाकी सब अपना आराम से बनाओगे, बाकी दिमाग काम करेगा, जितना कर पाए बढ़िया बात है। ठीक है, चलो। और साथ ही साथ में वही फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर हम करने वाले हैं, और भर भर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने तुम लोग को टेलीग्राम पर एक पेपर सेंड किया 2025 का। ठीक है, अगर आपको याद होगा, मॉर्निंग शिफ्ट का मैंने आपको टेलीग्राम पर सेंड किया एक पेपर। ठीक है, उस पेपर को आप लोग याद से सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी चैप्टर आपके हो चुके हैं या हो रहे हैं, चल रहे हैं, या आपने कोई और चैप्टर पढ़ रखा है, तो उसके पीवीक्यूज प्लीज आप लोग सॉल्व करते रहना। ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है। चलो, क्या बात है, पीवीक्यू शीट अरे मैंने दी तो थी 25 की। ठीक है, अभी उससे काम चलाओ, सॉल्व करो बैठ के उसे। चैप्टर वाइज का जो है 25 का ऐड, देखो 24 तक का चाहिए तो मैं तुम्हें चैप्टर वाइज दे दूंगा, पूरा कंटेंट रेडी है। 25 का ऐड ऑन नहीं कराया। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैंने भेजा था मेरे भाई, तो उसको प्लीज आप लोग याद से सॉल्व कर लेना, याद से उसको आप लोग सॉल्व कर लेना, बहुत जरूरी है। और टाइमर लगाई करना, क्या करना है, टाइमर लगाई करना है, और केवल 1 घंटे का ही टाइमर लगाना। 1 घंटे का टाइमर लगा के आपने पूरा पेपर को सॉल्व करना। पीडीएफ दे रखी है मैंने आपको, आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो। घर में मम्मी पापा को बोलो मैं टाइमर लगा रहा हूं या लगा रही हूं, और टाइम स्टार्ट ना हो, पेपर को सॉल्व करो। नीचे मैंने शॉर्ट में आंसर की दे रखी है, उस आंसर से आप लोग अपने आंसर को मैच कर सकते हो। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है सर, बुक के पीवाईक्यूज इनफ क्या वाले करे। आप देखो, बुक के इनफ है वैसे तो, लेकिन मैं जो पीडीएफ दे रहा हूं उतना कर लो, बहुत है। उसमें पीवाईक्यूज भी दे दिए मैंने, और सब चल जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, 10th का रिजल्ट आ चुका, पता चल गया मुझे, पता चल गया मुझे। चलो आ जाओ। तो मैं इस कहानी को यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, इस कहानी को यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से सवाल लगाते हैं। ठीक है, और जो सवाल मैंने कल की पीडीएफ में छोड़ दिए थे, आपको याद होगा कि मैं कल जब सवाल करा रहा था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको छोड़ दिए थे। पीडीएफ में आपको सारे सवाल मिले होंगे, तो मेरे भाई वो सारे सारे सवाल करना। अच्छा, पहले मुझे बताओ कि पीडीएफ काट के मिली थी, पूरी मिली थी? पीडीएफ में क्वेश्चन थे, ऐसा ना हो कि मतलब जो टीम है उसने हटा दिए क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन मिले थे आपको? क्या आपको पूरे क्वेश्चंस मिले थे जो मैंने कल छोड़ दिए थे? जो कुछ क्वेश्चन छूटे हुए मिले आपको, पहले मुझे ये बताओ, हाँ या ना, फिर मैं देखता हूं। निधि हरे कृष्णा, प्रवीण हरे कृष्णा, कैसी पीडीएफ मिली तुम्हें बताओ पहले। ठीक है, बताओ बताओ बताओ। कैंसिल है, अच्छा जी, अच्छा मिले थे, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन थे ना, अच्छा आधा मिला था, आधा मिला था मतलब, हाँ टेलीग्राम पर है। ठीक है, ठीक है। अगर उसमें क्वेश्चन थे तो आप आराम से उसकी प्रैक्टिस करना, आपको प्रैक्टिस शीट की तरह काम कर रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है, डन 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 डन। तो कर रहे होंगे उम्मीद है भाई। देखो मैं तो अपने एंड से कंटेंट सारा दे दूंगा। अब कंटेंट पड़ा हुआ भर रखा, तुम लोगों ने सेव करके पीडीएफ बना बना के ड्राइव में डालने का उसका फायदा नहीं है। कोशिश ये करना कि जितना ज्यादा तुम्हें कंटेंट दूं ना, मैं उसको सॉल्व करते रहना। ठीक है, क्लास लंबी ले लूं मैं, कोशिश करता हूँ। चलो आओ भाई, स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। चलो, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। ठीक है, मान लो मुझे किसी पॉइंट पर चेक करना है कि मेरा फंक्शन डिफरेंशियल है या फिर नहीं। किसी पॉइंट पर मान लो, लेट सपोज मेरे पास कोई पॉइंट है, लेट सपोज मेरे पास पॉइंट है ए पॉइंट मान लो ना, ए पॉइंट मेरे पास कोई दे रखा है, मुझे चेक करना है कि क्या मेरा फंक्शन जो है वो ए पॉइंट पर डिफरेंशियबल है या फिर नहीं है ना। जिस अप्रोच से आपका काम बन जाएगा, मैं वही अप्रोच आपको सिखाऊंगा। बहुत ज्यादा ज्ञान दे कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो चीज आपके सीबीएसई में काम आ सकती थी, लेकिन यहां पर काम नहीं आने वाली। तो जो जितना मैं बता रहा हूं उतना कर लेना, उससे आप सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर पाओगे, आने वाले क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे, बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है भैया, इतना सारा पढ़ने की नीड नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि सीयूटी है, सीयूईटी है, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं। तो वो कॉन्सेप्ट सीख के जा जो तेरे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ईगो में नहीं लेना चीजों को ना, कि भैया ये भी था वो भी था। अरे जो काम का वो सीख और काम खत्म। चलो, किसी पॉइंट पर मान के चलो मुझे चेक करना है कि मेरा फंक्शन डिफरेंशियबल है नहीं, तो उसका तरीका बता, तुम्हें बताता हूं। इस पॉइंट के राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है, उसका आप डेरिवेटिव निकालो, और उसके अंदर ए को रख के चेक करो कि आपकी वैल्यू क्या निकल कर आ रही है। इस वैल्यू को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? इस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? क्या बोला मैंने बोला एफ डैश, किसी पॉइंट पर अगर मैं चेक करना कि मेरा फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट के राइट साइड पर फंक्शन क्या है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, डेरिवेटिव निकालूंगा, और उस पॉइंट उस डेरिवेटिव निकालने के बाद मैं ए पुट करूंगा, जो वैल्यू निकल कर आती है उसे आरएचडी बोलते हैं। एग्जांपल में समझाऊंगा, सुनते रहो। ठीक है, चलो, इसके लेफ्ट में फंक्शन जो आपका दे रखा है, जो भी फंक्शन दे रखा है, उसका भी आपने डेरिवेटिव निकालना है,
और उसमें भी ए को पुट करना, जो भी वैल्यू आती है वो आपका एल एच डी होता है, उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहा जाता है। अगर मान के चलो इफ अगर आपका एल एच डी जो है अगर आपका आर एच डी के बराबर आ जाए, एल एच डी जो है अगर आपका आर एच डी के बराबर आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे? मेरा फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर। तो हम बोलेंगे भैया फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। हम क्या बोलेंगे? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो ए पर मेरा फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। बहुत सिंपल आसान तरीका बताया तुम लोग को मैंने, है ना? बस इतना ध्यान रखना। बात समझ में आई क्या? क्या बोला मैंने? दोबारा सुनो। जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं, उस पॉइंट के राइट हैंड साइड पर फंक्शन क्या है आपका, वो देखना है अपने राइट साइड पर। ए पे चेक करने की नीड नहीं है, हम लिमिट में 3 जगह चेक करते हैं, राइट में, लेफ्ट में, पॉइंट ए पर। यहां पर 2 जगह चेक करना होता है। पॉइंट के राइट हैंड साइड पे जो भी फंक्शन आपको दे रखा है उसका डेरिवेटिव निकालो और उसमें ए को पुट करो, ठीक है? आपका आंसर निकल कर आएगा, जो भी वो आरएचडी होगा सेम आपका एलएचडी होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपके बराबर होने चाहिए। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि आपने करना कैसे, बहुत प्यार से समझ में आएगा, ठीक है? एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान के चलो मेरा फंक्शन कुछ ऐसा दे रखा है, लेट सपोज एफ एक्स बराबर दे रखा है मेरा कितना, मान के चलो माइनस का 4x, ठीक है, प्लस में 3 ऐसा दे रखा है, ठीक है? इफ एक्स इज, है ना, लेट सपोज मान लो, है ना, चेक कर लो भाई थोड़ा चुपके से ना, एक मिनट, डन 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 डन, ठीक है? तो चुपके चेक करो, ठीक है? ओके, इफ एक्स इज लेस देन 3/4, ठीक है? और मैंने बोला 4x, ठीक है, माइनस पे 3 इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल 3/4, कुछ ऐसा मेरे को चेक करना है, मतलब कुछ आपको ऐसा डाटा दे रखा हो। मान के चलो आपको कोई ऐसा फंक्शन दे रखा हो, है ना, लेट सपोज कुछ इस तरह से फंक्शन आपको दे रखा हो और बोला जाए मुझे क्या कि एट एक्स इक्वल टू 3/4 पर चेक करना मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। क्या बोला मैंने? मेरे को चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 3/4 पर, एट एक्स इक्वल 3/4 पर चेक करना मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करूंगा, ठीक है, समझ से। तो मान लो ये रहा मेरा x इक्वल टू 3/4, लेट सपोज ये रहा मेरा 3/4, ठीक है? अब 3/4 के राइट हैंड साइड का फंक्शन क्या है? 4x माइनस का 3, और लेफ्ट का फंक्शन क्या है? माइनस का 4x प्लस में 3। मैंने तुम्हें क्या बोला? मैंने तुम्हें ये बोला जो भी आपका फंक्शन दे रखा है लेफ्ट में, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव निकालो। तो अगर मेरे को निकाला है एलएचडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना, कैसे निकालूंगा, ठीक है? तो ये आएगा एफ डैश, है ना, कितना, पहले आप एक काम करो, एफ डैश एक्स निकालो। तो एफ डैश एक्स कितना निकल कर आएगा? ये आएगा माइनस का 4x का माइनस का 4 निकल कर आएगा, ठीक है? और x तो है नहीं, अगर x होता तो अपन पुट करते एफ डैश कितना, 3/4। जिस पॉइंट पर चेक करते हैं वो पुट करना होता है, हालांकि वो आपका माइनस का 4 ही आएगा क्योंकि यहां पर कोई x बचा नहीं है। तो ये आपके एल एच डी की वैल्यू है, ठीक है? एल एच डी की वैल्यू है। सेम ऐसे अगर मैं आर एच डी चेक करना चाहूं तो मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, आर एच डी का कितना आएगा? वो आएगा 4x, कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 4x का 4 हो गया, 3 का आपका 0 हो गया, ठीक है? अब यहां पर x बचता तो हम लोग वहां पर पुट करते कितना, 3/4। तो ये यहां पर है नहीं, तो आपका आंसर कितना गया? 4 ही निकल कर आ गया। तो एल एच डी आपका माइनस का 4 आया है और आर एच डी आपका प्लस का 4 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या मेरा जो फंक्शन है वो इस पर डिफरेंशिएबल है? क्या मेरा फंक्शन 3/4 पर डिफरेंशियल? तो हम बोलेंगे नहीं, तो हम बोलेंगे एल एच डी जो है वो आपका बराबर नहीं है आर एच डी के, तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ चुकी है, ठीक है? अब यहां पर एक और एग्जांपल देखो, आपके एग्जाम में ऐसे आता है क्या कि भाई बताओ एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर दे रखा है मॉड एक्स, सुनते रहना, एफ एक्स बराबर दे रखा है मॉड एक्स, और मुझे अगर बोला जाए चेक वेदर क्या कि एट एक्स इक्वल टू 0 पर, क्या एक्स इक्वल टू 0 पर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, आपको बताना, ठीक है? बहुत ध्यान सुनते रहना, बहुत इजी कर दूंगा आपके लिए। अब इसे सुनते चलो, फिर फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है? मैंने बोला एट एक्स इक्वल टू 0, मुझे चेक करके बताना कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, मेरे को लेफ्ट का फंक्शन राइट का फंक्शन चाहिए, मॉड है तो टूटेगा ही, मॉड तो हमेशा टूटता है, अगर नहीं होता तो अलग देखा जाता, ठीक है? चलो तो यहां पर केस बना लो, तो हम क्या बोलेंगे भैया, एफ एक्स क्या आएगा? एफ एक्स बराबर निकल कर आएगा कितना, मॉड एक्स आपका माइनस एक्स की तरह बिहेव करेगा अगर एक्स आपका लेस देन 0 होगा तो, और अगर एक्स आपका 0 से बड़ा होगा तो उस केस में मॉड एक्स आपका प्लस के एक्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? मतलब आपको पेन उठाना नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने का तरीका बता रहा हूं, हालांकि आपने बहुत फास्ट करना, ठीक है? आप सुनो ध्यान से। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर मैं लाइन खींचूं इस तरीके से और मुझे बोला गया है कि 0 पर चेक करना कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो क्या करूंगा, मैं आर एच डी निकालूंगा और एल एच डी निकालूंगा, ठीक है? अब 0 के बाद का फंक्शन मेरा एक्स दे रखा है और 1 का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? प्लस का 1 होता है।
प्लस का 1 दे रखा होता है, ठीक है। अब देखो 0 से लेफ्ट फंक्शन क्या है मेरा, माइनस का x है, और एक बार होता है माइनस x का डेरिवेटिव माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो LHD कितना, -1, और RHD कितना, प्लस का 1। LHD और RHD बराबर नहीं है, मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू 0। 0 पर हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चेक कैसे करना, मेरे ख्याल से आप सभी को प्यारी प्यारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। पहले बताओ क्या इतनी बातें आपको समझ में आई हैं, क्या करना कैसे है, आपको इतनी बात समझ में आ गई है क्या? अगर डेरिवेटिव करने के बाद मान लो अगर एक्स एक्स कुछ बचता तो वहां 0 पुट करना पड़ता, हमें बेसिकली निकालना होता है एफ डैश 0, है ना। लेफ्ट का और राइट का आपको एफ डैश 0 निकालना होता है, ये निकालना होता है। अब एक्स बचा ही तो कोई फायदा नहीं है, आपका एक +1 है, एक -1 निकल गया, ठीक है। चलेगा, यहां तक कोई दिक्कत है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको समझ में आ गया होगा। अरे आ गया कि नहीं आ गया बता दो। ओके, तान्या को आ गया, बहुत अच्छी बात है। अमन को भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। अनामिका को भी आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, कल कराया था मैंने, अच्छा कल कराया था, नहीं कल नहीं कराया था मैंने, कल नहीं कराया था, ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे चेक करना कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, तो आपने सिंपल किया, अगर ब्रेक हो रखा है तो ऐसे करना है, नहीं हो रखा तो फिर तो काम ही दिक्कत, कोई टेंशन वाली बात है, ठीक है। आ जाओ, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लेना। नोट क्या करना है, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर किसी पॉइंट पर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, तो मेरे भाई एक बात याद रखना, अगर किसी, हाँ एक चीज और, अगर मान के चलो मैंने बोला कि मेरा फंक्शन है एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स का स्क्वायर, चलो छोड़ो कंफ्यूज हो गया, हटाओ, नीड नहीं है, ठीक है। हाँ ये सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, जितने भी आपके डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जितने भी आपके डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं वो अपने आप क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। दूसरा बट याद रखना क्या, बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट नीड टू बी डिफरेंशिएबल। जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ये कंफर्म है। अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या, वो कॉन्टिन्यूअस भी है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली बात भाई मेरे प्लीज आप लोग याद रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आपके यहाँ पर बनेंगे। ये छोटी छोटी सी बात है लेकिन आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है, इसको नोट कर लेना। चलो, अब कुछ सवाल लगाते हैं, फटाफट से चेक करते हैं, कुछ सवाल लगाते हैं, चेक करते हैं फटाफट से क्या हिसाब किताब है। आ जाओ, मान लो ये सवाल दे रखा है, मेरे को बोला जाता है क्या कि द फंक्शन एफ एक्स बराबर ई की पावर मॉड एक्स, है ना। ई की पावर मॉड एक्स आपसे पूछा जाए क्या ये फंक्शन कैसा है। ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है हर जगह, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना, कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, या इनमें से कोई सा भी नहीं। आपको बताना कि ई की पावर मॉड एक्स क्या आपका होना चाहिए, आपको बताना ई की पावर मॉड एक्स क्या आपका होना चाहिए। अरे बोलो, चलो बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, कर सकते हो आराम से, ठीक है। करना चाहो तो कर सकते हो मेरे भाई, आओ देखो करना कैसे है, आओ देखो करना कैसे है। डिफरेंशिएबल चेक कर लेगा, अगर डिफरेंशिएबल है तो आपका सीधा कॉन्टिन्यूअस भी हो जाता है, चेक करने की नीड नहीं होती। अगर मान के चलो मेरे को क्या चेक करना, देखो यहाँ पर जीरो का हिसाब किताब दे रखा है, एट एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल 0, 0 पर चेक कर लेते हैं ना। तो ये मान लो मैंने यहाँ पर 0 की डंडी खींच दी, क्या खींच दी, 0 खींच दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा x 0 से बड़ा होगा, उस केस में सुनते रहना, इफ पहले फंक्शन को ब्रेक कर लो, एफ एक्स बराबर कितना आएगा निकल के मेरे भाई, अगर आपका x लेस देन 0 होगा, अगर x आपका 0 से छोटा होगा, उस केस में आपका मॉड x माइनस एक्स की तरह बिहेव करेगा, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, है ना। क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का x मेरा फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो x मेरा 0 से बड़ा होगा, उस केस में फंक्शन क्या बन जाएगा मेरा, e की पावर x बन जाएगा, है ना। e की पावर x बन जाएगा, बहुत सिंपल है मेरे भाई, e की पावर मेरा x बन जाएगा, है ना। लेस देन 0 पर e की पावर माइनस का x, और ग्रेटर देन 0 पर, है ना, आपका e की पावर x प्लस का x आपका बन जाएगा, क्योंकि मॉड x है ना, मॉड जहां पर लगे वहां पर ये कहानी बनती है। अब सुनो, पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बोलता है कि आपने करना क्या, जो भी फंक्शन है आपका उसका आपने डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो वो x आपको डेरिवेटिव निकालने के बाद पुट करना होता है। तो एफ डैश एक्स, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, e की पावर माइनस का x ही होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e की पावर माइनस का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x होता है। फिर चेन रूल के हिसाब से माइनस x का आपका माइनस का बनाएगा, कितना आएगा, माइनस पर e की पावर माइनस का x आपका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। अब 0 पर चेक कर रहे हैं तो आपने यहां पर x के लिए 0 पुट करना है, कितना आएगा, माइनस का e की पावर माइनस 0 0 होगा,
जो कि माइनस है, e की पावर 0 1 होता है, आपका माइनस का 1 आंसर आ गया। कितना आ गया? माइनस का 1 आपका आंसर निकल कर आ गया। चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर एच डी की। क्या बात करते हैं? आर एच डी की बात करते हैं। आर एच डी राइट हैंड साइड का फंक्शन क्या है? तो एफ डैश एक्स निकालूंगा, e की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। और यहां पर आपने 0 पुट करना है एक्स के बदले, तो e की पावर 0 कितना आपका 1 होता है। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है और राइट हैंड डेरिवेटिव आपके बराबर नहीं है। कहने का मतलब क्या है? ये डिफरेंशिएबल नहीं है ना, 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है मेरे भाई, 0 पर जो है ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखो, आपको होता है मॉडुलस फंक्शन, e की पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस रहता है, ठीक है, एक्स से बढ़ता ही जाता है भैया, बिना उठाए कर सकते हैं। और मॉड एक्स आपका क्या है? एक कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस। मॉड वाले जो फंक्शन होते हैं वो सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। और कल हमने एक चीज और पढ़ी थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो मेरे भाई कहने का मतलब है ये आपका कॉन्टिन्यूअस तो होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप क्या बताओगे? चलो चलो चलो, तो इसका आंसर आपको क्या देना चाहिए? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता सकते हो, जल्दी से बता सकते हो, ठीक है, फास्ट, है ना, है ना, है ना, ठीक है, सिंपल है। ए की पावर, देखो जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना आपने, है ना। ए की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स होता है, माइनस एक्स का -1 होगा, माइनस में e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब x के लिए आपने 0 पुट करना है, एफ डैश 0 निकालना है। अगर 1 पे चेक करते हैं, एफ डैश 1 निकालते हैं, तो माइनस में e की पावर 0 जो कि आपका -1 आ रहा है, और ये आपका प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है। तो -1 और +1 आपका अलग अलग आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, ठीक है। चलो, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन ये अपना डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ जी, बहुत अच्छी बात है। जितनी तारीफ की जाए आप लोगों की उतनी कम। तुषार, आदित्य, सनम, हेम, अभय, मयंक, वंदना, शांतनु, ठीक है, रेयान और कर्म योद्धा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मेरे ख्याल से आप सभी को ये प्यारी प्यारी बातें जो है वो अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, ठीक है जी। हो जाएगा आराम से क्वेश्चन। चलो अब बढ़ते हैं आगे। सेम आपने जो भी फंक्शन दे रखा है इसी तरह से ब्रेक कर लेना और आपका काम बड़े आराम से बनता चला जाएगा, बड़े आराम से काम बनता चला जाएगा। सेम देखो ध्यान से। अगर मान लो अगला क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह से दे रखा है, मेरे को बोला जाता है कि एक फंक्शन दे रखा है अपने को, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर दिस, एक फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स इंटू मॉड एक्स दे रखा है, एक्स इंटू मॉड एक्स आपको एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। और आपसे बोला जाता है बताओ ये कॉन्टिन्यूअस है डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ना तो कॉन्टिन्यूअस और ना ही डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब यहां पर अगर जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं भैया डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस को लेके, तो आप लोग आराम चेक कर सकते हो, ठीक है, समझ में आपको आ जाएगा क्या हिसाब किताब है, ठीक है। चलो क्लियर तक, चले चले चले, कहाँ है भैया, क्या बोला था? चलो आ जाओ, करके बताओ फटाफट से, जल्दी से करके बताओ, करो आराम से करो, जल्दी जल्दी करो। हाँ। करो, मैं पोल लगा रहा हूँ ना, आराम से करो, मैं पोल लगा रहा हूँ और सबको सही आंसर देना है, थोड़ा सोचेगा ना, ठीक है। करो आराम से करो भैया, आ जाइए। ठीक है, हो गया। अब देखो ध्यान से, सेम वाला काम करना, कुछ नहीं करना, जो आपको तरीका समझा है सेम वैसे ही आप करोगे, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, पहले ब्रेक कर लो। अपना फंक्शन क्या है? एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स इंटू मॉड एक्स, ये आपका फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स इंटू मॉड एक्स, ये अपने को फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। जहां भी आपको मॉड दिखे फंक्शन ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पहला देखो, अगर मान लो फंक्शन की बात करें, फंक्शन की बात करें, अगर आपका एक्स जो है वो 0 से छोटा है, बहुत ध्यान सुनना, अगर x आपका 0 से छोटा है, लेस देन 0, उस केस में आपका मॉड x माइनस एक्स की तरह बिहेव करेगा। माइनस का x हो गया, -x इंटू एक्स, तो आगे माइनस का x का स्क्वायर निकल कर आएगा, ठीक बात, ठीक है।
दूसरी बात, अगर x आपका 0 0 से बड़ा होगा उस केस में मॉड x आपका x होगा, x इंटू x का स्क्वायर निकल कर आएगा। अरे कोनो टेंशन वेंशन तो नहीं है। अब चेक करना है क्या ये डिफरेंशिएबल है, क्या ये डिफरेंशियल चेक करना है। अब आओ देखते हैं फटाफट से। तो अगर मैं LHD निकालूंगा कितना आएगा, देखो ये आएगा f डैश x निकालूंगा, ये आएगा माइनस में एक्स स्क्वायर का 2x निकल कर आ गया ना। अब x के बदले 0, क्योंकि 0 पर चेक कर रहे हैं अपन, 0 पर चेक कर रहे हैं, तो f डबल डैश 0 निकालो, कितना आ गया माइनस का 2 मल्टीप्लाई 0 जो कि आपका 0 निकल कर आ गया। कितना आ गया, ये आपका 0 ही निकल कर आ गया। LHD की वैल्यू 0 आ गई मेरे भाई। अब बात करते हैं अपन RHD की, है ना। तो RHD का f डैश x बताओ कितना निकल कर आएगा, ये आएगा 2x निकल, कितना 2x निकल कर आएगा। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो हमें x के बदले 0 पुट करना है, तो ये आएगा, अरे डबल डैश, ये डबल डैश की पुट कर रहा हूं मैं, ये डबल डैश नहीं है भैया, एफ डैश है ना, एफ डैश है, एफ डैश। ठीक है, तो एफ डैश 0 कितना आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 0 कितना आ रहा है, 0 ही निकल कर आ रहा है भाई, ये भी अपना 0 ही आ गया। तो LHD और RHD बराबर है, मतलब डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है मतलब कॉन्टिन्यूअस भी है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस भी है और साथ ही साथ में डिफरेंशिएबल भी है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ डेरिवेटिव निकालते हैं, माइनस का 2x है भैया, इधर प्लस का 2x है भैया, दोनों बराबर नहीं। अरे मेरे भाई, जिस पर चेक करना है उसकी वैल्यू तो पुट करेगा ना, x के 0 पुट करेगा, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। तो LHD RHD बराबर है, तो आपका कॉन्टिन्यूअस भी है, साथ ही साथ में डिफरेंशिएबल भी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चेक करते हैं, और 53% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। हेम सागर, वंदना, मयंक, शांतनु, कर्म योद्धा, समन, प्रियांशु, निखिल, अविनाश, बहुत बढ़िया। अब पहले इतना बताओ भैया जी, समझ में आया कि नहीं आया सवाल, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे आपने ब्रेक करना है, ऐसा आपने ब्रेक करना है, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो, कर लोगे मेरे भाई, लेकिन वैल्यू पुट कर लेना पहले। ठीक है, आप सिर्फ डेरिवेटिव निकाल रहे हो, आपने लास्ट में वैल्यू तो पुट करनी है, वैल्यू पुट करने पर आंसर देखना क्या निकल कर आ गया। अरे बोलो, हो जाएगा क्या, हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऑल क्लियर है नाम का, बहुत बढ़िया। चलो टाइम नहीं लेते ज्यादा, अरे बोल दो क्लियर है क्या, समझने की कोशिश करो, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आज अगला सवाल करते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने कल आपको एक बात बताई थी, बहुत जरूरी बात बताई थी, शायद आप लोगों को पता भी होगा। मैंने आपको एक बात बताया था कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, मॉडुलस फंक्शन होता है, उसमें जहां पर आपका x 0 हो जा रहा होता है, उसके अराउंड आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, उसके अराउंड आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो। देखिए देखो, मान के चलो इसने बोला कि बताओ कहां पर डिफरेंशिएबल है, क्या बोलो किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो सिंपल सी बात ये है, देखो 3x माइनस का 2 इक्वल 0 हो गया, और 3x इक्वल 2 हो गया, और x कितना आ गया, x आ गया 2/3, x के आ गया 2/3 निकल कर आ गया। बहुत ध्यान सुनना, x आ गया 2/3 निकल कर। अब पहला फंक्शन कैसा बनेगा, फंक्शन आएगा क्या कि अगर मान लो आपका x लेस देन 2/3 है, ठीक है, तो आप मॉड हटा दो, माइनस साइन लगाओगे, तो माइनस का 3x माइनस 2 का मतलब होता है माइनस का 3x प्लस का 2, ये आपका फंक्शन आएगा। लेकिन अगर x आपका 0 2/3 से बड़ा है, तो उस केस में आपका मॉड हटा दो प्लस, तो 3x माइनस का 2, ये आपका फंक्शन निकल कर आएगा। ठीक है, आप साफ साफ यहां पर देख सकते हो बड़े आराम से। अगर मैं इस वाले का LHD निकालूंगा तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस का 3 आएगा, x तो बचा नहीं, और RHD में आपका प्लस का 3 आएगा, तो माइनस का 3 प्लस का 3 बराबर नहीं है, तो LHD RHD के बराबर नहीं होता। तो जिस पॉइंट पर आपका जो मॉडुलस फंक्शन है वो 0 हो रहा होता है, उन पॉइंट पर वो क्या हो जाता है, साथ में नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। कहने का मतलब क्या, ऑल रियल नंबर पर डिफरेंशिएबल रहेगा, लेकिन आपका ये 2/3 पर डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, R माइनस पे 2/3 इज द राइट आंसर। क्यों, रीजन क्या था इसका, रीजन आपको दे दिया मैंने। LHD लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन ये रहा, इसका डेरिवेटिव निकालोगे माइनस का 3 आएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड का फंक्शन डेरिवेटिव प्लस का 3 आएगा, चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसे मान लो कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए, मान के चलो, मतलब पेन उठाने की नीड नहीं है, जैसे ही मॉडुलस दिखा भैया कॉन्टिन्यूस है, मॉड के अंदर क्या है भैया, x-1 है, मतलब क्या है, एक आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूस, तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस तो है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होते हैं, लेकिन शर्त क्या है, आपको अंदर जो फंक्शन दे रखा है वो चेक करना होता है कि एवरेज कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो एवरेज कॉन्टिन्यूस है मॉड के अंदर, तो दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो हो गया। ठीक है, अब चेक करना डिफरेंशिएबिलिटी की। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मॉड की कुछ वैल्यूज के लिए आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, यहां पर x इज इक्वल टू 1 पर, और यहां पर x इज इक्वल टू माइनस का 1 पर ना, क्यों होता है भैया, शार्प कॉर्नर बनता है इस तरीके से, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होता, अलग डेरिवेटिव वैल्यू अलग निकल कर आती है। डेरिवेटिव जो है आपका भैया अलग निकल कर आता है, याद क्या रखना है कि मॉड के अंदर जो चीज 0 हो जा रही है 1 पर और -1 पर, तो यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सब जगह होगा। तो इसका जो आंसर आपका निकल कर आएगा कुछ ऐसा आएगा कि कॉन्टिन्यूस तो है ना,
कॉन्टिन्यूस है, अच्छा डिफरेंशियल की बात कर रहा है, डिफरेंशियल है लेकिन -1 और 1 पर डिफरेंशियल फंक्शन नहीं होगा, ये वाली बात आपने ध्यान में रखनी है, बाकी मेरे ख्याल से आप कर लोगे। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ऐसा मुझे लग रहा है कि अब की बार एग्जाम में आएगा, जब मुझे लगता है ना कि एग्जाम में आएगा तो भैया उसको सीरियसली लिया करो, क्योंकि आपके 5 मार्क्स देके जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आएगा इस बार, तो ये मुझे लग रहा है बहुत तेजी से कि भैया इस बार आएगा। बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपका सीबीएसई में सवाल आता है ना ये, तो ये आपका आता 5 मार्क्स का, सीबीएसई में अगर आता तो आपका 5 मार्क्स का आता, हालांकि ये 5 मार्क्स का ही है इसमें भी। तो आओ देखते हैं करना कैसे, ठीक है। उसके बाद फटाफट से डेरिवेटिव में आ जाते हैं, क्योंकि हमें टाइम चाहिए होगा ना उसके लिए। नहीं हुआ तो भगाऊंगा नहीं, चिंता मत करो, है ना। अपन जो है कोशिश करेंगे एक एक्स्ट्रा क्लास लेने की, बट यार हर चैप्टर की एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो सिलेबस कैसे होगा ठीक है, फिर मेरे ऊपर प्रेशर आएगा, इस तरह सिलेबस क्यों नहीं हो रहा बच्चों का, ठीक है। चलो क्या कर सकते हैं, आओ देखो ध्यान से। अब कह रहा है कि अगर फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशियल, ध्यान सुनना, कह रहा है फंक्शन आपका हर जगह डिफरेंशियल है, तो आपको बताना है कि यहां पर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए और बी आपका क्या क्या होना चाहिए। बहुत ध्यान सुनना भैया, बहुत जरूरी सवाल है। डिफरेंशियल है, पहले से डिफरेंशियल है। अब कॉन्सेप्ट क्या सुनिए ध्यान से। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि भैया आपका जो एल एच डी है और जो आपका आर एच डी है दोनों बराबर होंगे, एल एच डी और आर एच डी दोनों आपका बराबर होंगे, ये होता है डिफरेंशियल का मतलब, ठीक है जी। अब सुनिएगा ध्यान से, जिसको आता है वो आराम से पोल अटेंड करे, नहीं अभी नहीं करूंगा, फिर तुम टुक्का मार देते भैया जी, टुक्का मार देते हो। अब सुनो, एल एच डी का मतलब क्या है, लेफ्ट, वन के लेफ्ट, वन पे फंक्शन दे रखा वहीं पे चेक करेंगे, वन के लेफ्ट का फंक्शन ये रहा ये रहा ये रहा, तो आओ एक काम करो, एफ डैश एक्स निकालो, पहले कितना आ गया देखो, एल एच डी की बात कर रहा हूं मैं, ये आएगा अपने पास, डायरेक्ट कर दूं क्या, चलो डायरेक्ट कर, आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही करना है, तो एफ डबल डैश जी क्या 1 है ना, सी, अरे डबल डैश क्यों आ रहा है, एफ डैश आपने 1 निकालना है, एफ डैश 1 निकालना है, एफ डैश 1 का मतलब क्या देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट कितना आएगा 2x आएगा, और x के लिए 1 आएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लस में 3x का आपका 3 निकल कर आ गया, और एक कांस्टेंट 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, हमने f डैश 1 निकालना है, अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। आओ पहले निकालते हैं एल एच डी, क्या निकालते हैं, एल एच डी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, लेफ्ट, 1 के लेफ्ट का फंक्शन ये रहा, इसका आप लोग निकालो डेरिवेटिव, कितना आएगा, ये आएगा 2x प्लस में 3 आएगा, है ना, एक कांस्टेंट है, 3x का 3 हो गया, x स्क्वायर 2x हो गया, हम 1 पर निकाल रहे हैं, है ना, एट x इक्वल टू 1 पर देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग f डैश 1 निकालेंगे, ये आ गया 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस में 3, तो आपका f डैश 1 कितना आ गया, ये आ गया 5 निकल कर, तो जो आपका LHD है वो 5 आ गया ना, सीधा बोलो LHD कितना आ गया, 5 आ गया, तो जो LHD है मेरे भाई वो आपका 5 निकल कर आ चुका है, LHD 5 आ गया, ठीक है। अब आओ आर एच डी निकालते, क्या निकालना हमें, अब निकालना है आर एच डी, आर एच डी का मतलब क्या होगा, आओ पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, राइट साइड के फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा, ये आएगा आपका बी एक्स का बी आएगा, और 2 का 0, तो आपका ये आ गया कितना, एफ डैश एक्स आ गया कितना, बी निकल कर आ गया, और यहां पर मैं 1 पुट करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका बी ही आएगा, और ये क्या होता है आपका आर एच डी होता है, ये हो गया भैया जी आर एच डी, तो आर एच डी आपका बी निकल कर आ गया। अब अगर डिफरेंशियल है तो एल एच डी और आर एच डी बराबर बराबर, अगर डिफरेंशियल है एलएचडी आरएचडी बराबर बराबर, तो हम कह सकते हैं क्या कि बी की जो वैल्यू आपकी 5 निकल कर आ गई, बी कितना आ गई, 5 आ गई। अब भैया केवल बी ही निकल पा रहा, ए का तो फंडा ही नहीं मालूम, ए का तो फंडा ही नहीं मालूम, ए तो हम बता ही नहीं पाएंगे। क्या कोई मुझे बता सकता कि ए कैसे निकाल सकते हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है कोई धुरंधर सीबीएसई वाला जो ये बता दे ए कैसे निकालते हैं। हमने एनसीईआरटी वाला जो लाइव सेशन लिया था उसमें ऐसे सवाल किए थे और मैंने आपको बताया था कि ए कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। फास्ट, बी तो निकल गया, बहुत सिंपल था, एलएचडी डेरिवेटिव निकाला, आरएचडी निकाला, बी 5 आ गया। अब ए कैसे निकालूं, ए कैसे निकालूं, कोई सोच के बता सकता है क्या, है किसी में दम, है किसी में दम, ओके जॉइन, अरे क्या बात हो, बड़े पढ़े लिखे हो यार यस यस यस, बहुत बढ़िया। डी नहीं बोल सकते ना अपन, है ना, हाँ क्या बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम बहुत पढ़े लिखे हो यार, है ना। तो यहां पर क्या है, हमने आपको भी बताया था स्टार्टिंग में, क्या जितने भी आपके डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं वो सारे कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं, तो हम यहां पर कॉन्टिन्यूटी भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी भी लगा सकते हैं, समझ गए। हाँ, जितने भी आपके डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं वो सारे कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं। आओ भैया, अब कॉन्टिन्यूअस कैसे निकालते हैं, अरे बहुत सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है, और fx बराबर होता है कितना, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, भूल नहीं जाना रे, fx और बराबर कितना होता है f1, ये तीनों वैल्यू बराबर होती है ना। तो मैं डायरेक्ट करूं चलेगा, चलो डायरेक्ट ही करता है ना। देखो भैया, तो लिमिट आ गया x टेंड्स टू 1 और फंक्शन कितना है भाई, 1 से छोटे के लिए ये रहा, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस पर a आ गया, ठीक है, बराबर आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए फंक्शन क्या, x से बड़े के लिए ये रहा, bx प्लस में 2 आ गया, ठीक है,
और 1 के लिए क्या है, 1 के लिए सेम फंक्शन लिखने की नीड नहीं, हटाओ, कोई दिक्कत की बात ना है। 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर प्लस में 3 1 जा 3 प्लस में a बराबर यहां पर 1 पुट कर दो तो b प्लस में 2 निकल कर आ गया। ठीक है जी, अब आप बड़े आराम से बता सकते हो a और b कितना निकल कर आने वाला। ये रहा पोल आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, चलो अब a आपको मालूम है। ठीक है, तो ये 4 हो गया प्लस में b, a इक्वल टू b कितना था भाई, b आपका 5 आया था तो 5 प्लस में 2 आ गया, तो यहां से a आ गया 7 माइनस का 4 और यहां से a आपका 3 निकल कर आ गया, तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो सही आंसर होगा, a 3 है और b आपका 5 निकल कर आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में अब धीरे धीरे आ रही होगी, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे कहां पर क्या होता है। मैं देखो मैंने आपको हर चीज का रीजन दिया, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ याद करने के लिए कहा गया, बस हर चीज का रीजन दिया मैंने आपको कि डिफरेंशियलिटी कैसे चेक किया जाता है ना। अब वो नीड नहीं है भैया यार हमने तो कुछ ऐसा समझा था, LHD का मतलब कुछ ऐसा होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना भैया जी, एफ एक्स अपॉन एच, भैया कुछ ऐसा था। RHD तो या ये RHD होता है भैया, कुछ RHD तो ऐसा था, RHD कुछ ऐसा निकालते थे और LHD कुछ ऐसा निकालते थे, फंक्शन में x माइनस का h माइनस में fx अपॉन माइनस। आपने ये क्या करा दिया, हमने तो कुछ ऐसा पढ़ा था, ये होता है LHD RHD और आप क्या बता रहे हो। अरे भाई ये करके क्या करना है तुझे, बोर्ड का एकदम टॉपर बनना है, बोर्ड का टॉपर बनने का टाइम जा चुका है, इसकी जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, इसकी जरूरत ही नहीं है ना, इसकी जरूरत हमें है ही नहीं, समझो। तो इसलिए क्या नीड है, अब बहुत सारे बच्चे इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, अरे नीड क्या है इससे करने की, तुझे बता दिया किसी पॉइंट पर कैसे डिफरेंशिएट चेक करते हैं, LHD RHD कैसे निकालते हैं, बता दी, वो इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चा बोर्ड के अप्रोच लेके चल रहा है कि भैया मैं तो ऐसे देखूंगा, RD में ये दे रखा है, आर्स में ये है, मेरे को ऐसा कराया गया, तो तू टाइम वेस्ट कर रहा है, तेरे को ऐसे जानना ही नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है और ये उससे ज्यादा जरूरी है ये पता हो कि क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि क्या नहीं पढ़ना ये नहीं पता ना तो भैया वो भी पढ़ लोगे जो नहीं पढ़ना ही नहीं था और टाइम वेस्ट करते चलोगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है। अब इस सवाल को कोई बच्चा बोर्ड की तरफ से लगाएगा ना, बेहोश हो जाएगा, बेहोश है ना। इसको अगर तुम ऐसे करते तो बोर्ड में 5 मार्क्स का आता है और एक पन्ना भरता पूरा का पूरा। तो ये पता होना चाहिए मेरे भाई कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा वरना फुस हो जाओगे। चलो अब यहां से अपना स्टार्ट होता है डेरिवेटिव। अब आओ थोड़ा सा आपको मैं डेरिवेटिव के बारे में समझा दूं, ज्यादा कुछ नहीं है, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। इतना उम्मीद लेके चलता हूं मैं कि आपने अभी भी बोर्ड दिए है तो आपको ऑलमोस्ट फॉर्मूले याद होंगे, इतना तो उम्मीद कर लूं मैं। ठीक है, चलो फिर भी लिख दो तो यहां पर मैं काम आएगा आपके। चलो हालांकि सारे मुझे नहीं पता भाई, तुम बता देना। देखो डी अपॉन पर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। ये बहुत छोटी छोटी बात है, बताना तो नीचे लेकिन फिर भी सुन लो। डी अपॉन पर डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना आता है, ये आता है 1 अपॉन पर 2 रूट में एक्स। ठीक है, तीसरा डी अपॉन पर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, ये आता है 1 अपॉन एक्स। बस आप देखो कि आपको आता कि नहीं आता। ठीक है, उसके बाद डी अपॉन पर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये आता प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये आता माइनस का साइन एक्स। ठीक है, ओके, फिर डी अपॉन पर डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर आता है डी अपॉन पर डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स टेन एक्स। इस तरीके से सारी कहानी आगे चलते रहते हैं ना, सारी चीजें आपको पता होंगे। मैं आपको फॉर्मूला शीट भी दे दूंगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें, ये लिखी रटाई चीजें होती है, मैं आपको दे दूंगा ना। वैसे ही आपका मुझे आगे याद नहीं है भाई, सही बताऊं तो याद नहीं मुझे, मैं तुक्का मार रहा हूँ। ठीक है, सही बैठे तो ठीक है वरना तुम ठीक कर लेना। कॉट एक्स जो होता है वो होता है माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर है ना, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली होता है कि नहीं होता, बट भाई ऐसा लग रहा है मुझे, बाकी तुम लोग देख लेना, करेक्ट कर लेना। मैं फिर कह रहा हूँ ये मत करना भैया ने गलत पढ़ा दिया। ठीक है, कॉस एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स और कॉट एक्स होता है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक है, आप लोग एज इट इज यूज कर सकते हो। ठीक है, और बाकी डी अपॉन बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो 1 अपॉन पर 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर निकल कर आता है। ठीक है, कुछ ऐसी होता है। फिर आता है डी अपॉन पर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मुझे नहीं पता भाई कितना होता है, 1 अपॉन पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे सच में नहीं पता, टुक्का मार रहा हूँ भाई। ठीक है, और कॉस इनवर्स एक्स कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो, और डी अपॉन पर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, आपका ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, और डी अपॉन पर डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ये होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, ये भी मुझे नहीं पता, मैं टुक्का मार रहा हूँ, ये सब मैंने टुक्का मारे भाई। ठीक है,
ये फॉर्मूले हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा बताओ कोई गलत तो नहीं इसमें से कोई फॉर्मूला गलत है क्या, बता दो आप लोग यार, क्योंकि मैंने तुक्का मारा भाई। देखो टू बी ऑनेस्ट, हमेशा ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है ना। मेरे को आता है, बट मैंने तुक्के मारे हैं। अब आप बताओ कि ये चीज कोई भी फॉर्मूला गलत है तो आप बता सकते हो, ठीक है। सही है सारे, अरे वाह यार, मतलब मैंने सही तुक्का मार दिया। कोई भी गलत नहीं है, सही है सर। अच्छा कोई भी गलत नहीं है, ओ बेटे तुक्का भी सारे सही है। अच्छा अच्छा, तुक्का सही क्या, ओ थैंक यू यार, थैंक यू। आदर्श कह रहा क्यों झूठ बोलो, क्यों एक्टिंग कर रहा हूं। अच्छा एक्टिंग कर रहा हूं मैं। अच्छा नहीं, एक्टिंग में ऐसी करो कि लोगों को रियल लगे, है ना, इसलिए मैं कहता हूँ एक्टिंग में ऐसी करो कि लोगों को रियल लगे, ठीक है सर। रॉन्ग, तनिष्का ने बोला एक रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। थोड़ा अरे बताना क्या है, रटना रट्टा मारना भैया, लेके दिमाग में ऐसे बैठा लो, ऐसे लो, ऐसे बैठा लो आंखों में, ऐसे। इसे समझाऊं क्या मैं, रट्टा मारना ऐसे। चलो ठीक है ना, बड़ा लिख दीजिए। अच्छा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आता है आपका लॉग से, यूजिंग लॉग, है ना, यूजिंग लॉग। चलो आ जाओ, अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो ज्यादा कुछ खास है नहीं मेरे भाई, प्लीज समझना, ज्यादा कुछ खास है नहीं, प्लीज आप समझना, ठीक है। सबसे पहली चीज समझो समझो, पहले आता चेन रूल, समझना। पहले आता आपका चेन रूल, सुनो सुनो सुनो, चेन रूल है ना। तीन चीज समझने से आपको, डेरिवेटिव वो नहीं है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है, ठीक है। सुनो ध्यान से, केवल आपको समझना चेन रूल, ठीक है। चेन ये होता है, स्पेलिंग है जो जोड़ो, चेन रूल समझना है आपको, चेन रूल जो भी है ना, पहले आपको चेन रूल समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या मैं आपको समझाता हूं, ठीक। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आता आपका, लॉग रूट में 10x, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, लॉग रूट में 10x, लेट सपोज ये आपका y है, y बराबर दे रखा है लॉग रूट में 10x। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालूंगा, चेन रूल काम कैसे करता है वो सुनो ध्यान से, ठीक है। फिर सीधा क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन पे आ रहा है चेन रूल काम कैसे करता है वो सीखो ध्यान से। y बराबर दे रखा है लॉग रूट में 10x, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, देखो y का तो आ गया dy अपॉन dx, देखो। अब सुनो ध्यान से, पहले क्या है, लॉग है, तो पहले लॉग की प्रॉपर्टी काम करेगी। लॉग ऑफ समथिंग कहां गया मेरे भाई, लॉग कहां है, लॉग ऑफ समथिंग होता है वन अपॉन दैट थिंग, ऐसे याद करा करो, ठीक है। तो लॉग ऑफ समथिंग का मतलब क्या हुआ, वन अपॉन पर दैट थिंग। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लॉग का काम खत्म होगा, टिक कर दो। लॉग खत्म होते ही आपको क्या दिखा, आपको दिखा स्क्वायर रूट, क्या दिखा, स्क्वायर रूट दिखा। आप ढूंढो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1/2 ऑफ रूट दैट थिंग। मतलब कितना आएगा, ये आएगा मल्टीप्लाई में 1/2 रूट पर 10x निकल कर आएगा। अरे कौन दिक्कत है क्या, रूट का काम भी खत्म हो गया, समझे, चेन बन रही है, चेन बन रही है। पहले हमने लॉग ऑफ समथिंग देखा, 1/that थिंग, डन। फिर हमने देखा कि भैया रूट ऑफ 10x, तो रूट ऑफ समथिंग मतलब 1/2 रूट ऑफ दैट थिंग, ठीक है। अब रूट का काम खत्म, अब आया 10x, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 10x, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो आ गया मल्टीप्लाई में आ गया सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव। और इसी को बेटा बोलते हैं, वैसे बेटा बोलना पसंद नहीं करता भाई, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं चेन रूल। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल और देखो, मान लो आपको बोला गया क्या, e की पावर 10x बोला गया, तो e की पावर 10x कैसे निकालेंगे, मान के चलो, तो हम क्या बोलेंगे, dy अपॉन dx जो आपका निकल कर आएगा, e की पावर 10x है, तो पहले ये वर्क करेगा एज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो e की पावर समथिंग मतलब e की पावर दैट थिंग, मतलब ये e की पावर 10x ही आएगा पहले तो, ठीक है। तो e का काम खत्म हो गया, अब बचा 10x। अब 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर एक्स, तो ऐसे आएगा ये। तो ऐसे आपका चेन रूल काम करता है, ऐसे आपका चेन रूल काम करता है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहली चीज तो ये। दूसरा देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट जो काम की चीज जो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, वो है कि लॉग कहां पर यूज करना, लॉग कहां पर यूज करना। सुनो ध्यान से, अगर मान लो कोई आपको y बराबर दे रखा है इस तरीके से, मैंने बोला x की पावर दे रखा है 10x, x की पावर आपको 10x कुछ ऐसा दे रखा है, x की पावर 10x, तो जब भी आपको फंक्शन के ऊपर फंक्शन नजर आए तो लॉग इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं होती है। आपका जहां मन करे आप लॉग वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। लॉग इस्तेमाल करने से आपके क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। लॉग आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला यहां पर x के ऊपर 10x है, बेसिकली जो है इसको फंक्शन के ऊपर जब फंक्शन आ जाता है तब यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या बोलेंगे हम लोग, हम बोलेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग को ले लेंगे। क्या आएगा, देखो ये आएगा लॉग y और ये आएगा लॉग, ठीक है,
और x की पावर 10x निकल कर आ गया, कितना आएगा, x की पावर 10x आ गया। अब एक प्रॉपर्टी लॉ की आपको बताओ नीचे कौन सी, ये हो गया log x की पावर m, मतलब होता है m इंटू लॉग एक्स। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, सुनो ध्यान से। तो ये आ गया log y बराबर कितना आ गया, ये आ गया 10x, 10x इंटू पर log x आ गया, बात खत्म। 10x इंटू पर log x निकल कर आ गया। अब आप इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो, अब आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो, और आपको यहां पर लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। लगाते कैसे, सुनो ध्यान से। तो अगर मैं करूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा मुझे, log y हो गया 1/y, फिर y का आएगा चेन रूल के हिसाब से dy/dx, ठीक है। यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, मतलब क्या है, पहले वाले फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करना है और दूसरे को एज इट इज छोड़ देना है, प्लस में पहला वाला फंक्शन छोड़ देना है और दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना, ऐसे। ये होता है प्रोडक्ट रूल, ये पता ही होगा। अब ये मत कहना भैया मेरे को ये सब नहीं पता, अब ये नहीं पता भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, हालांकि फिर भी देख लो कैसे करते हैं, ठीक है। 1/y कितना आ गया, dy/dx। देखो 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x और ये आ गया log x के बराबर, है ना। और प्लस में log x का होता है 1/x, तो नीचे आ गया x, काम खत्म। तो हम ये बोल सकते हैं कि dy/dx कितना आ गया, ये y आपका यहां जाएगा, तो y क्या था अपने पास, x की पावर 10x, x की पावर 10x, ठीक है। और ये आ गया sec स्क्वायर x log x और प्लस में 10x/x। बस इस तरीके से आप लोग लगा सकते हो लॉग को। लॉग कहां कहां पर लगाना है वो सुन लो ध्यान से। एक तो ये हो गया, दूसरा लॉग कहां पर यूज करोगे आप लोग, जब कुछ ऐसा फंक्शन होगा, मान के चलो y बराबर दे रखा है 1 माइनस में x का स्क्वायर, 1 माइनस में x की पावर 4, 1 माइनस में x की पावर 6। जब कुछ ऐसे चलता रहेगा ना, मान के चलो ये आगे जा सकते हैं, तीनों मान लो, कुछ ऐसा अगर आपको फंक्शन दे रखा हो तो भी आपने लॉग ले लेना है। क्या फायदा होता है, देखो ध्यान से। अगर मैं लॉग लूंगा तो ये आ गया log y बराबर आ गया log इंटू पर कितना, 1 माइनस में x का स्क्वायर और 1 माइनस में x की पावर 4 और 1 माइनस में x की पावर 6। लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, लिख रहा हूं सारी प्रॉपर्टी। ये होता है log a इंटू बी, जो है वो आपका होता है log a प्लस का log b। क्या होता है, log a प्लस में log b, ये आपका प्रॉपर्टी होती है ना, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। जो बेसिक बेसिक चीजें बता दूं ताकि क्वेश्चन आपसे बनने लगे, ठीक है जी। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। तो ये करो यहां पर, तो आगे log y बराबर कितना आ गया, ये आ गया log 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस पर log 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस पर log 1 माइनस में एक्स की पावर 6। बस अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत इजी हो जाता है। कैसे, सिंपल है। अब तो 1/y dy/dx कितना आ गया, देखो log ऑफ समथिंग 1/पर ऑफ दैट थिंग, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का 2x आ गया। बस ऐसे करते चले जाओ, आपका काम बन जाएगा। यहां पर आपको लॉग लगाना है, ऐसा कुछ होगा तो आपने लॉग लगा लेना है, ऐसा कुछ होगा तो आपने लॉग लगा, लॉग आप कहीं भी लगा सकते हो। मान लो कोई ऐसा फंक्शन है, आपको बोला गया y बराबर दे रखा है रूट में 10x, रूट में आपको इसको सॉल्व करना है, आप यहां भी लॉग लगा सकते हो, आप यहां पर लॉग लगा सकते हो। हमने क्या बोला, y बराबर लिख दिया ऐसे, देखो 10x 1/2 लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो log y कितना आ गया, ये आ गया log 10x की पावर 1/2, चलेगा ना, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि 1/2 नीचे आ जाएगा, तो log y कितना आ गया, ये आ गया 1/2 log 10x। बस काम खत्म। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो log आप कहीं पर भी लगा सकते हो मेरे भाई, जहां भी आपको लगता है log लगाना चाहिए आप लगा दो। log लगाने से क्वेश्चन में आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता, ये बात आप समझ जाओ, ठीक है। चलो ये हो गया log की प्रॉपर्टी। अब जो तीसरी बात आपको लास्ट पता होनी चाहिए वो ये है, वो ये ध्यान सुनना, वो ये पैरामीट्रिक फॉर्म। कौन सा है, पैरामेट्रिक फॉर्म। जो भी स्पेलिंग से काम चला भैया, मैं इंग्लिश बहुत कमजोर है। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान के चलो, मैंने बोला दे रखा है y बराबर दे रखा है sin थीटा, है ना, और x बराबर दे रखा है मान लो cos थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है, x बराबर दे रखा है cos थीटा। इसे बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, x और y आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते, एक पैरामीटर होता है तीसरा। जैसे देखो y आपका थीटा से कनेक्टेड है और x भी आपका थीटा से ही कनेक्टेड है, ठीक है, समझना ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे dy/dx निकालना हो तो कुछ ऐसा निकाला जाता है, कैसे कि y को डिफरेंशिएट करूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में और x को भी करूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला y दे रखा आपका sin थीटा, कोई आपसे पूछे बताओ भैया dy/dt कितना आ गया, आप कहोगे भैया ये आ गया cos थीटा। सेम ऐसी अगर मुझे x दे रखा है cos थीटा, कोई आपसे पूछे dx/d थीटा कितना होगा, आप बोलोगे माइनस का sin थीटा। बस पुट कर दे फटाफट से यहाँ पर, तो ये आ गया cos थीटा अपॉन पर आ गया माइनस का sin थीटा। cos अपॉन sin cot होता है, माइनस का cot थीटा। ये अपना आंसर निकल कर आ गया, ये अपना आंसर निकल कर आ गया, ये अपना आंसर निकल कर आ गया। काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया।
सिंपल, इसे पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। ये इजी होता है ना, किसी एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी, चलो अब यहां पर एक लास्ट चीज और देखो फटाफट से, वो होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये समझो फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले 1 घंटे तक लगातार चुपचाप से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कितने बज गए? हाँ, अगले 1 घंटे तक क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा आराम से। ठीक है, नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये बोलता है कि मान लो मेरे पास y दे रखा है, y दे रखा है x की पावर 4 प्लस में 3x का स्क्वायर और प्लस पर 9x, ये मेरे पास y दे रखा है। मुझे निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है सेकंड ऑर्डर? देखो, जब हम बोलते हैं dy अपॉन dx बोलते हैं, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। और जब उसको दोबारा करते हैं, जो आंसर आया उसको दोबारा करते हैं, तो आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन पर डी एक्स स्क्वायर, इसी को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब क्या है? आपने एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और फिर से जो आंसर आया उसको एक बार और करना है, वही होता है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल मान के चलो, मैंने बोला कि डी वाई अपॉन पर डी एक्स कितना आ गया, तो ये आ गया 4x की पावर 3 प्लस में 6x प्लस का 9, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अगर मुझे निकालना हो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका आपने एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो 12x स्क्वायर प्लस में 6 है ना, ये आपका आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बस बात खत्म, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपका ये निकल कर आ गया। ठीक है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको अपने इसमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक वैरायटी क्वेश्चंस की और आती है, वो मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, उसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है, मैं वो बता दूंगा आगे क्या सीन है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन के लिए रेडी हैं। अब आराम आराम से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। देखो, आजकल ना आपने देखा होगा ऐसे सवाल सीयूटी में आ रहे हैं। ठीक है, और आपके पीवीक्यूज में भी है, कुछ ऐसे सवाल आपके सीयूटी में आ रहे हैं और पीवीक्यूज में भी आपको देखने को मिलेंगे। एक दो बार ये सवाल आपके रिपीट हो चुके हैं। ये दिखने में लगता है कितना मुश्किल है कि हमसे नहीं बनेगा, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन यकीन मानो यही होता है, इसलिए मैंने इसको पहले में ले लिया, स्टार्टिंग में ही ले लिया मैंने। सबसे आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सुनना सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है y बराबर दे रखा है इतना, भैया इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आपको dy अपॉन dx निकालना। देखने में लगता है रे कैसे होगा, रे कैसे होगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। अब बहुत सारे बच्चों को आता होगा, बहुत सारे बच्चों को आता होगा। ठीक है, जेई वालों के लिए हलवा है, ठीक है, और सीयूटी के लिए जलवा है। सुनो ध्यान से कैसे करना है, एक तरीका सीखो, फिर आप सारे खुद बनाओगे। ठीक है, देखो आप एक बार बताओ, एग्जैक्टली y बराबर है क्या? ये आपका y है, ये आपका y है, पूरा का पूरा स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट, और ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर समुद्र में से मैंने एक बूंद पानी ले लिया, एक बूंद पानी ले लिया, समुद्र में क्या बचा? कितना पानी बचा? अभी भी उतना ही, कुछ फर्क पड़ा? समुद्र में से अगर मैंने एक बूंद पानी ले लिया, मान लो कोई बहुत बड़ा ओशन है, ओशन में से मैंने एक बूंद पानी ले लिया, कोई फर्क पड़ा उसमें? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, एक बूंद कुछ भी नहीं है, जीरो है समुद्र के लिए एक बूंद। उसी प्रकार से ये आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है, हम इसमें एक चुराएंगे। क्या करेंगे? एक को चुरा लेंगे। क्या करेंगे? चुरा लेंगे। आओ तो से रूट को हटाने का सिंपल तरीका होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होता है मेरे भाई? स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है। चलेगा ना? अरे बोलो 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 बोलो, स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है। जैसे मैं स्क्वायर करूंगा, ये तो हो गया y का स्क्वायर, आपका पहला वाला जो रूट है मेरे भाई, वो यहां से हट जाएगा, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं करना चाहते, एक तरीका और है। देखो y क्या है, y बराबर दे रखा है रूट में क्या x प्लस में रूट में क्या x प्लस में रूट में क्या x, और ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, है ना। तो हमने क्या करा, एक बूंद चुरा ली। बूंद का मतलब पहला स्टेप चुरा लिया, मतलब देखो हम एक स्टेप चुरा लेंगे, ये चुरा लिया। अब ये जो आगे बढ़ रहा है, ये क्या है? अगर आप ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, क्या है ये? रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, क्या है ये? अरे वाई तो है, वाई तो है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है, हम ये बोल सकते क्या, वाई बराबर कितना आ गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस में वाई। चलेगा 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 चलेगा। एक बार फिर समझो, एक बार फिर समझो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, भैया क्या कर दिया। अरे सिंपल सी बात है, आप यूं समझो कि भैया समुद्र है, ये पूरा समुद्र बहुत इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, कहीं जब स्टार्ट करो, अगर मैंने पहली बूंद ले ली, बाहर निकाल दी इसको, ये छोड़ो, इसे भूल जाओ। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं, ये क्या है? ये क्या है? अगर आप इसे भूल जाओगे, इसे भूल जाओगे, अगर मान के चलो ये क्या है, रूट एक्स प्लस सेम वही नहीं लग रहा, स्टार्ट हो गया। ये क्या अगेन आपका वाई है, ये क्या आपका वाई ही है। तो कह सकते हैं वाई बराबर
रूट में x प्लस वाई। आपको भैया y कैसे लिख सकते हो, y तो ये था, एक तो कम हो गया, नहीं मेरे भाई, समुद्र में से एक बूंद जाती है, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वैसे ही रहेगा। चलो, तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में अच्छे से आ चुकी है। अब यहाँ पर रूट है, आप चाहे स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर करूंगा तो आएगा y का स्क्वायर इक्वल कितना आ गया, x प्लस का y निकल कर आ गया, ठीक है, ये आ गया y का स्क्वायर माइनस में y इज इक्वल टू x आ गया, कर दो कितना आ गया 2y इंटू पर डी वाई अपॉन पर dx, और y का कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 होता है ना। यहां पर आप लोग क्या करो, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन कितना आ गया 2y माइनस का 1 और इज इक्वल टू आपका 1 निकल कर आ गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि डी वाई अपॉन पर डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया 1 अपॉन पर 2y माइनस का 1, ये हमारा आंसर हुई क्या, 1 अपॉन 2y माइनस का 1, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? तो एक स्टेप यूं मान के चलो, समुंदर में से आपने एक बूंद को छोड़ के दोबारा, ये क्या है, अरे समुंदर ही है, ये पूरा समुंदर था, एक बूंद ले लिया, अभी भी क्या है, समुंदर है, तो ये पूरा समुंदर है, एक बूंद अपने ले लिया, बचा हुआ क्या, वो समुंदर ही है, एक बूंद लिया, बचा हुआ क्या, समुंदर ही है, और काम चल गया। दिमाग मत लगाना ज्यादा, ठीक है, ऐसे ही सवाल करते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब अगला सवाल दे रहा हूं, आपने खुद से करना है, अगला सवाल दे रहा हूं, सेम ऐसा ही आपने खुद से करना है। अभी बहुत सारे सवाल करेंगे ऐसे टाइप के अलग अलग, बट आप करो, ये वाला क्वेश्चन आपने खुद से करना है। फिर वही कह रहा हूं, पहला वाला चुरा लो चुरा लो चुरा लो, ये क्या है, समंदर ही है, ये आपका वाई हो जाएगा, तो वाई बराबर रूट कॉस एक्स प्लस वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सेम वही चलेगा जो पीछे भी आपको बताया है, ठीक है। चलो करके बताओ कितना आएगा। ऐसे ऊट पटांग सवाल ना आपके एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, ठीक है। अभी पीवाईक्यूज भी आप देखना, मेन पीवाईक्यू जो आपका आया है, मान के चलो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर ज्यादा सवाल बने हैं, डेरिवेटिव के ऊपर एक दो सवाल बने हैं, ठीक है, बने हैं, अच्छे खासे बने। आप देख लेना अभी कैसे कैसे क्वेश्चन आया 25 में। बैच थोड़ा पहले स्टार्ट करना चाहिए था इन लोगों को, पता नहीं कितना लेट क्यों कर रहा है। थोड़ा सा पहले कर दे ना, थोड़ा पहले करते बढ़िया रहता है। मेरे यारा तेरे अगर पाएंगे हम तेरी है। सही यार, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग बीच में घूम रहे हैं, बताओ यार, मस्ती चली गई जीवन से पढ़ाने से यार। तो बढ़िया है। हाँ भाई देखो ध्यान से, कर लिया कर लिया कर लिया, चलो देखते कितना आएगा। तो y बराबर, सोचना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, समंदर में से एक बूंद भैया ले लिया हूं मैं, तो प्लस का y आ गया, क्रॉस करो, वाई स्क्वायर इक्वल कितना आ गया, कॉस एक्स प्लस का y आ गया, इधर आ जा, वाई स्क्वायर माइनस वाई कितना आ गया, कॉस एक्स बराबर आ गया, तो ये आ गया 2y डी वाई अपॉन पर डी एक्स माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो यहां से काम करो, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन कर लें, क्या कितना आ गया 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का साइन एक्स निकल कर आ गया, तो यहां से आ गया डी वाई अपॉन पर डी एक्स जो आएगा वो कितना आ गया, माइनस का साइन एक्स अपॉन पर 2y माइनस का एक्स, 2y माइनस 1 है ना, तो ये रहा माइनस का साइन एक्स और 2y माइनस का 1। तो ये समुद्र वाला क्वेश्चन जो है आप लोग आराम से करके खेलते रहना घर पर, ठीक है। चलो एंड मुबारक हो, बहुत सारे बच्चों ने गलत करा है और बहुत सारे बच्चों ने सही भी करा है, क्या बात, जितनी तारीफ की जाए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों की उतनी ही कम, ठीक है जी। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? अब एक आध सवाल और लगाते हैं, ऐसे सवाल एक आध और लगाते हैं, फिर जो है आपको सही तरीके से सही मायनों पे समझ में आ जाएगा। अब देखो लॉग वाला भी कर ले क्या अपन, चलो लॉग वाला भी कर ले भैया, जहां पर लॉग लगाना पड़ता है कर दे क्या, अरे करवा दो क्या, आओ भैया देखो ध्यान से क्या है, y बराबर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर चलता जाएगा ऊपर तक, है ना, इस क्या कह रहा है, y बराबर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर ऊपर तक इनफाइनाइट जा रहा है, तो आपको बताना है कि dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हालांकि इसमें ट्रिक भी होती है, पता है, इसमें ट्रिक्स भी होती है, बना सकते हो, अगर आप खाली बैठे हो घर पे तो ट्रिक बना लेना, जैसे कि आपको बताता हूं मैं, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया ना दोनों पे, यहां पर भी आपका सुनो सुनो, अगर आप ध्यान दोगे ध्यान से, ध्यान दोगे ध्यान से, क्या बात है, अगर आप ध्यान दोगे ध्यान से, जितने आपके प्लस वाले सवाल है या माइनस वाले सवाल है, आप एक चीज नोटिस करना, इसका डेरिवेटिव 1 और नीचे हमेशा 2y माइनस का 1 ही आएगा, चेक कर लेना। जो भी यहां पर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहां पर आ गया, जो भी यहां पर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहां पर आ गया, और नीचे हमेशा 2y माइनस 1, इस टाइप के सवालों पे हमेशा याद रखना। सेम देखो यहां पर, सेम देखो यहां पर, यही काम करा हम लोगों ने, एक cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, नीचे क्या आएगा
2y माइनस का 1, देखो वही आंसर है। तो नॉर्मली आप चीजों को याद रखोगे ना तो इसमें 1 सेकंड में काम बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप ट्रिक बना सकते हो, आपको बनाना चाहिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। भैया जी ये वाला सवाल देखो ध्यान से, कैसे कर सकते हैं। सेम वही है। अब यहां देखो मेन y क्या है, y है x की पावर x। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला देखो ऐसे y बराबर क्या हो गया, y बराबर हो गया x, पहली बूंद छोड़ देनी है आपने, आगे भूल जाओ x की अगर इसे भूल जाऊंगा मैं क्या आएगा, x की पावर x की पावर x की पावर, अरे y बन गया फिर से, तो x की पावर y बन जाएगा ऐसे। समझे कि नहीं समझे, चलो ठीक है। तो ये कितना आ गया, y बराबर x की पावर y निकल कर आ गया। अब क्या करें, अब आप क्या करोगे, फंक्शन के ऊपर फंक्शन लॉग लेना, फटाफट से लॉग ले लो, लॉग। तो अगर लॉग y इक्वल टू आ गया लॉग x की पावर y, जो कि हो जाएगा y log x, क्या हो जाएगा y इंटू पर log x। अगर आपको आता है इसको डिफरेंशिएट करना, कर दो, काम खत्म हो गया, इतना सोचना क्या है, कर दो काम खत्म, सोचना क्या है ना। चलो देखो ये आ गया 1 अपॉन पर y इंटू पर डी वाई अपॉन पर डी एक्स इज इक्वल कितना आ गया, यहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, y को किया log x को छोड़ा, प्लस में y को छोड़ा और log x का डेरिवेटिव है ना, इस तरीके से। तो आ गया 1 अपॉन पर y और dy अपॉन पर dx, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन dx होता है, और यहाँ पर log x को छोड़ा हुआ है मेरे भाई, और प्लस में log x का तेरा x होता है 1 अपॉन x, ठीक है। अब इसको ले आओ, तो 1 अपॉन dy अपॉन dx मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पर 1 अपॉन y है, ठीक है, माइनस का ये रहेगा log x, और तेरा ये कितना बनेगा, y अपॉन x बनेगा, y अपॉन पर x बनेगा, ठीक है, y अपॉन पर x बनेगा। थोड़ा सॉल्व कर दे, नीचे वाला लगा दे से, कितना आ गया, dy अपॉन पर dx कितना आ गया, ये आ गया 1 माइनस में y log x अपॉन पर y, ठीक है, और इज इक्वल हो गया y अपॉन पर x। अब आगे भेज देते हैं फटाफट से, तो dy अपॉन पर dx कितना निकल कर आएगा भाई, तो ये आ गया y स्क्वायर अपॉन पर x टाइम्स ऑफ 1 माइनस पे y log x। ये हमारा आंसर हुई कब, दिस इज हमार आंसर, दिस इज हमार आंसर, ठीक है जी, हो जाएगा। तो y स्क्वायर x बाहर है, 1 माइनस y log, ओके, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो आपका सही आंसर होगा। कोशिश करना है ना, कोशिश करना, आपने पहला छोड़ देना है, पहला छोड़ देना है, उसके बाद का सारा वही होगा। प्लस में तो प्लस में, मल्टीप्लाई में, जैसे जैसे देखा जाएगा ना, पहला वाला आपने छोड़ना है, जैसे कि देखो पहला वाला आपने छोड़ दिया, पहला वाला, बाकी ये आपका पूरा वही बन जाएगा, ठीक है, पहला वाला छोड़ना, बाकी सारा आपका वही बन जाएगा, ठीक है। पहले मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है क्या, पहले मुझे बताओ सबको समझ में आ रही है भाई, क्या बात है, ये समझ में आ रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या। एक दिन और होता ना अपने पास, 1-2 दिन, डेरिवेटिव ना यहाँ घुसती, यहाँ समय कम होने की वजह से ना भैया हमें बहुत चीज भगानी पड़ जाती है। अभी आया कि नहीं आया बताओ, अरे बोलो, ओके प्रज्ञान वाला व्हाट्सएप में बात चले अरे आया कि नहीं, नहीं सर ये नहीं आया, सर नहीं आया है, आएगा आएगा, मजा भी आ रहा है कुछ को मजा आ रहा है, कुछ को आ ही नहीं रहा, ठीक है, नहीं अच्छी बात है, कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो, सर थोड़ा फास्ट कराऊं, अच्छा लंबी क्लास ले लो चलो आया, बहुत अच्छी बात है, आया है, देखो आओ भाई आगे बढ़ते हैं, और सवाल देखो, और सवाल देखो, और सवाल देखो, आ, ये सवाल देखो नेक्स्ट, मतलब आपको ये सेट करना आना चाहिए, ये सारा खेल इस पहले स्टेप का है, सारा खेल इस पहले स्टेप का है, जो इस पहले स्टेप को कर लेगा काम खत्म है। आपको मैं आपको समझाता हूं मेन तरीके है, देखो 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 देखो, ऐसा समझो, जिसको नहीं समझा वैसे समझ, देखो y क्या है, y बराबर दे रखा है x की पावर x की पावर x की पावर x चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे है ना, ये y आपका, तो हमने करा गया y बराबर एक x को छोड़ दो, अब क्या बचा, x की पावर x की पावर x की पावर x चलता रहेगा, ठीक है। अब y क्या था अपने पास, अरे ये तो y है, ये तो y है, y मान सकते हैं, तो y बराबर x की पावर y, ज्यादा मत सोचो भैया दोनों बराबर कैसे होते हैं, अगर y ये है एक रह गया तो दोबारा y कैसे हो सकता है, सिंपल सी बात है, समुद्र इनफाइनाइट है ना, समुद्र में से एक बूंद ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर है, समुद्र में से एक बूंद निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ थोड़ा फास्ट करते हैं मेरे भाई, एक आखिरी सवाल और करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, ये आपको आना चाहिए, आगे तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आगे बढ़ जाना, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, आपको हिंट देता हूं पहले ना, देखो अपने पास y क्या है, y है e की पावर, ठीक है, x प्लस पर e की पावर x, ठीक है, प्लस पर
e की पावर x प्लस पर e की पावर x, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर 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 जा रहा है ना, ऐसे आपका ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, समझना, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है यार, मैंने एक बूंद निकाल लिया, y बराबर e की पावर x प्लस में, अब ये क्या है, ये सारा का सारा आपका दोबारा y तो बन गया, तो x प्लस y हो जाएगा, काम खत्म। इतना स्टेप करना आपने ना, इतना सही आपने स्टेप करना, बाकी तो आपके लिए एकदम बच्चों वाला खेल बन जाएगा। आप करके बताओ कितना इसका आंसर होना चाहिए, है ना। ए की पावर एक्स, इसके साथ में प्लस है, फिर एक बार ऊपर एक्स आ गया, ये पैटर्न समझ रहे हो, ए की पावर एक्स है, इसके साथ में ई है, फिर पावर एक्स, साथ में ही पावर एक्स, साथ में ही ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है ना, इस तरीके से ये आपका आगे बढ़ रहा है। मैंने क्या बोला, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस, अब ये सारा सा दोबारा वही मान लो, सारा क्या होगा वही मान लो, पहला छोड़ के बाकी सारा दोबारा वही मान लो ना, कितना सोचना पड़ रहा है आपको, बोल रहा है मान लो तो भाई ने बोला मानेगा तो मान लो, सिंपल सी बात है। तो पहला छोड़ के सारा वही बन जाता है, तो ए की पावर एक्स प्लस ये सारा वही हो गया, प्लस का वही हो गया, काम खत्म। अब इसको सॉल्व करना आता है आप लोग को, है ना, चलो कॉल कर दो फटाफट से। आप लॉग लेके भी कर सकते हो, बिना लॉग के भी कर सकते हो, ठीक है, लॉग लेके भी कर सकते हो, बिना लॉग के भी कर सकते हो। आओ टेकिंग लॉग, तो लॉग वाई बराबर हो जाता है कितना, लॉग ई एक्स प्लस वाई। आपको शायद पता हो या ना पता हो, नहीं पता तो बता देता हूँ, लॉग वाई कितना आ गया, ये आ गया और एक्स प्लस का वाई, है ना, और ये आ गया लॉग ई। जब हम लॉग बोलते हैं मैथमेटिक्स में, खास करके अपने एनसीईआरटी में, तो उसका बेस ई होता है ना, जो बेस हो, जो नंबर सेम सेम हो जाता है, तो आपका यहाँ पर 1 आता है ना, लॉग बेस ई, लॉग बेस ए, लॉग बेस टी पीपी, ये सेम सेम हो जाते हैं तो 1 होता है। ये आपका 1 हो गया, हटाओ से ना, ये आपका 1 हो गया, ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है जी। तो क्या आ गया, लॉग वाई बराबर आ गया एक्स प्लस का वाई, कर दो डिफरेंशिएट, 1 अपॉन पर वाई डी वाई अपॉन पर डी एक्स इज इक्वल कितना आ गया, 1 प्लस पर 1 प्लस पर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इधर ला रहा हूं मैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन वाई माइनस का 1 नीचे 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, ठीक है जी, कर दो सॉल्व से, तो डी वाई अपॉन पर डी एक्स 1 माइनस का वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 आ गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया वाई अपॉन पर 1 माइनस का वाई। लो ये हमारा आंसर हो गया, वाई अपॉन 1 माइनस का वाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो सही आंसर होना चाहिए। आप बिना लॉग लेके भी सवाल को लगा सकते थे, बिना लॉग लेके भी आप सवाल को कर सकते हो, बिना लॉग लेके भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लॉग बेसिकली वहां पर लिया जाता है जहां पर आपको लगता है कि भैया चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही है, मुझे थोड़ा जल्दी सॉल्व करना, वहां पर लॉग लेते हैं, वरना नीड नहीं है लॉग लेने की, वरना नीड नहीं है लॉग लेने की, ठीक है। आ जाओ, अब कुछ सवाल, ये एक सवाल छोड़ दे मैंने आपका होमवर्क में, ठीक है। अब कुछ सवाल आपके ऐसे होते हैं, है ना, कुछ सवाल आपके ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जहां पर आपको ये सोचना पड़ता है कि मैं वैल्यू क्या पुट करूं, जहां पर आपको सोचना पड़ता है कि वैल्यू क्या पुट करूं। जैसे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां वैल्यू पुट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मान लो एक सवाल है, बहुत फेमस सवाल है, प्लीज नोट कर लेना, गिने चुने सवाल है ये दोनों सवाल आपके, आप दो सवाल जो है वो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, ये ऑलमोस्ट आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, इसका रिजल्ट याद कर सकते हो। ये सीबीएसई बोर्ड में भी 2 साल पूछे जा चुके हैं और सीयूटी में भी एक बार आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप नॉर्मल एज इट इज याद कर लेना, इस बार भी आ सकता है, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है जी। कैसे करना बताया तो सवाल क्या है, कह रहा वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इतना, इसको ना ध्यान से देख लो, फिक्स कर लो दिमाग पे, छपा लो, जब भी कुछ आपको ऐसा दिखे, है ना, ऐसा दिखे या ऐसा दिखे मान लो, या कुछ ऐसा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी आपको रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ टाइप का दिखे, इस तरीके से दिखे, तो हमेशा याद रखना वहां पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है, मतलब अपने मन से आप कुछ भी पुट कर सकते हो, अपने मन से आप कुछ भी पुट कर सकते हो। मैं आपको समझा देता हूं सवाल लगाना कैसे, आप लोग देख लेना, ठीक है जी। सुनो, हम करें क्या, ऐसे जब भी सवाल आए तो x बराबर साइन थीटा, या ऐसे मान लो y बराबर साइन थीटा, ठीक है ना, और x बराबर साइन फाई, ये आपने वैल्यू पुट करनी है। जहां पर थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया साइन इनवर्स y, कॉमा पाई कितना हो गया साइन इनवर्स x, ठीक है, ये आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है, समझ गए। जब भी ये होगा, ये हमने सीबीएसई बोर्ड में भी किया था, हालांकि रिजल्ट याद होना चाहिए था आपको, लेकिन याद नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं ना, मैं मेन तरीका बता रहा हूं करना कैसे, और इसको ऐसे ही करना, और कोई शॉर्टकट तरीका है नहीं करने का, ठीक है। चलो चलो कितना आ गया, वाई आ गया साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा, स्टेप बचा के शॉर्टकट कर सकते हैं। अब 1 माइनस पर साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव, बाहर है कॉस फाइव, साइन थीटा कॉस फाइव, प्लस पर एक्स के साइन फाइव, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस फाइव,
और इसको ठीक करके लिख दूं ऐसे, देखो ये आ गया साइन थीटा कॉस फाई प्लस पर कॉस थीटा साइन फाई, कुछ ऐसा हो गया क्या? अरे बोलो कुछ ऐसा हो गया है ना, बराबर में कितना क्या बना गया? कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत? फिर देखो मैंने क्या करा, शॉर्टकट क्या है देखो, y मतलब साइन थीटा, डन। 1 - x मतलब साइन फाई, तो 1 - में साइन स्क्वायर फाई मतलब कॉस स्क्वायर फाई, और रूट में कॉस स्क्वायर फाई का मतलब आएगा कॉस फाई, तो कॉस फाई प्लस का साइन प्लस का, x क्या है साइन फाई, साइन फाई आ गया। 1 - y का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर है कॉस थीटा, डन है। ठीक कर दिया, साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई, ये फॉर्मूला होता है, नोट कर लो, नोट कर लो। साइन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या, कि साइन ए और कॉस बी प्लस में कॉस ए और साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा ये, इसे अगर मैं ए मान लू से बी मान लू, तो साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी, तो ये आ गया साइन ए प्लस में बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस में बी का फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, साइन वहां जाएगा तो साइन इनवर्स बन गया, तो थीटा प्लस में फाई कितना आ गया, ये आ गया साइन इनवर्स 1। ठीक है, थीटा क्या है अपने पास, पुट कर दो साइन इनवर्स वाई प्लस में फाई क्या है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल कितना आ गया, साइन इनवर्स वाई आ गया 1। अब ये हमारे इंपॉर्टेंट है, कुछ याद आया, हमने बोर्ड पे भी सवाल किया था सवाल, ये बोर्ड में 5 मार्क्स सवाल था, ये लास्ट ईयर भी आया था। अब कर दो डिफरेंशिएट, साइन इनवर्स वाई क्या होता है 1 अपॉन पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - में वाई का स्क्वायर, और चेन रूल वाई कितना आएगा डी अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इंपॉर्टेंट भाई। साइन इनवर्स एक्स कितना होता है 1 अपॉन पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - में एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया बराबर, साइन इनवर्स 1 क्या है कांस्टेंट है, साइन इनवर्स 1 आपको पता है साइन पाई अपॉन 2 कांस्टेंट है, 0 आएगा ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। ठीक है जी, चलो तो ये आ गया डी वाई अपॉन पर डी एक्स इज इक्वल टू हो गया, वहां जाएगा माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - में एक्स स्क्वायर, और ये नीचे जो था ऊपर जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना 1 - का वाई स्क्वायर। ठीक करके लिखूंगा तो डी वाई अपॉन पर डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 - में वाई का स्क्वायर अपॉन पर 1 - एक्स का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आप याद ही कर लेना, बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सवाल आ सकता है। आपके एग्जाम में ये 2022 में आ चुका है, 2022 में सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, पता है। अगर बच्चों को सीयूटी लेवल का पढ़ाया ना, आपने देखा होगा ना कि आपके एग्जाम में सवाल ये 22 में सीयूटी में आया और 23 में बोर्ड में आ गया, तो सीयूटी के सवाल बोर्ड पे आते हैं, समझ रहे हो। तो अगर कोई सीयूटी लेवल की तैयारी करे तो मजा आ जाएगा ना। कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ये उसी में से एक है जहां ध्यान रखना पड़ता है आपको, कि यहां पर आपको एक्स के बदले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्या करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सेम सवाल आपका यही बनेगा, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। यहां पर करना क्या, आपको समझाता हूं, सेम वही काम करना है। आपने एक्स को पुट करना है साइन थीटा, ठीक है, और वाई को पुट करना है साइन फाई, ये करना है, और ये आपका होमवर्क है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर होगा। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये आप ट्राई करना। ये मैंने ये जो चैप्टर पढ़ाया था ना विजेता में, वहां पर ही क्वेश्चन लिया हुआ था, वरना आप कहीं भी सर्च करोगे नॉर्मल आपको ये सवाल मिल जाएगा। ठीक है, आपने यही वैल्यू, सेम वैल्यू पुट करनी, जब भी ऐसा दिखे सेम की सेम आपने वैल्यू पुट करनी। अब आप मुझे बताओ, ये सवाल आपको आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं सवाल पे? थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये काफी बढ़िया सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, होमवर्क है कर लेना। ठीक, आगे चले। है यार, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। 12th का रिजल्ट आ गया सच्ची? ऐसा मत बोलो यार, रट लो रट लो रट लो, नहीं आया तो रट लो भाई आना कुछ नहीं है इसमें। 12th रिजल्ट नहीं आया, अभी तो नहीं आया, लेकिन हाँ इतना हो सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है आ सकता है, आ सकता है, आज भी आ सकता है। ठीक है, वन के पास क्यों रखा,
अरे वन दे रखा है यार, मैंने थोड़ी रखा है, वन दे तो रखा है यहाँ पर, मैं खुद से थोड़ी कर रहा हूँ। शादी है कोई नहीं, अब नहीं यार, नाचो गाओ यार, क्या करना, क्या रखा, कुछ नहीं रखा इसमें। सर आपके कौन सा आईफोन है? अरे आईफोन नहीं है वो, उसी में चिपकाया हुआ है वो एंड्रॉइड, बस मैंने ऊपर पीछे वो कवर चिपका रखा और कुछ नहीं। चलो मेरे भाई, ये सवाल ना आएगा कोई मतलब नहीं है ना, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि हमें थोड़े ध्यान रखने पड़ते हैं, ये उनमें से एक है, तो चिंता मत करो, चिल आउट है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगली सेम ऐसे सवाल है। अब सारे सवाल जो है आपको दिमाग लगा के ही करना, ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल देवियों सजनों, ये रहा आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर, यहीं। चलो सवाल क्या कहता है, कह रहा y बराबर दे रखा log 10x, y बराबर दे रखा log 10x, तो आपको बताना है कि dy अपॉन dx क्या होगा एट x इक्वल टू पाई अपॉन 4, मतलब आपको डेरिवेटिव निकालने के बाद पाई अपॉन 4 भी पुट करना है, ठीक है जी। तो आप बताओ कितना इसका आंसर होना चाहिए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर पोल का ऑप्शन, और थोड़ा जल्दी सॉल्व करना, जल्दी सॉल्व करना। आओ देखते कैसे करना चाहिए, है ना। तो y बराबर दे रखा है log, देखो सिंपल सी बात तुम्हें चाहता हूं, अब इसी क्वेश्चन को ना डिपेंड करता है तुम्हारा दिमाग कैसा है, डिपेंड करता है तुम्हारा दिमाग कैसा है, आप अलग अलग तरीके सॉल्व करोगे, मैं सच बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके सॉल्व करने वाले हैं। मैं इसका सबसे आसान तरीका बता दूं, देखो सबसे आसान तरीका यह है कि y बराबर कितना आ गया, रूट का मतलब होता है कि 10x की पावर 1/2, ठीक है जी। लॉग की प्रॉपर्टी, तो y कितना आ गया, y आ गया 1/2 और log 10x निकल कर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल, आसान है, आसान है। 2 को यहां कर दो तो आ गया 2y बराबर आ गया log 10x, बस सिंपल हो गया, काम खत्म हो गया। बस भाई फटाफट से इसको कर दो डिफरेंशिएट, मतलब क्या, ये आ गया 2 इंटू पर dy अपॉन dx निकल कर आ गया, log ऑफ समथिंग होता है 1 अपॉन दैट थिंग, log का काम खत्म हो गया, 10 का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x, अरे क्या बात है। तो हमें निकालना dy अपॉन पर dx, जो कितना आ गया, ये आ गया sec स्क्वायर x, 2 को वापस ही लिया है मैं घुमा फिरा के, है ना, ये आ गया इतना, ये हो गया डेरिवेटिव, काम खत्म, मतलब फटाक से हो जाएगा, चिंता नहीं करना। चलो फटाक से हो गया, कुछ लेंदी सवाल मिलेंगे वैसे और कुछ आपको आसान सवाल मिलेंगे ऐसे, तो फट से हो जाएगा। अब आपको बोला गया dy अपॉन x निकालना है, कब, जब x आपका पाई अपॉन 4 है। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, dy अपॉन पर dx कब, जब आपका x पाई अपॉन 4 है। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में और सीखने वाले हो, ठीक है। चलो तो सेक स्क्वायर पाई अपॉन 4, सेक स्क्वायर पाई अपॉन 4 अपॉन पर 10 पाई अपॉन 4, तो सेक होता है 2 रूट टू का स्क्वायर 2 हो गया, और 10 पाई अपॉन 4 1 होता है, तो 2 1 जा 2, कट के 1 आ गया। तो आंसर जो आ गया ना भैया, भैया जी जो आंसर आया ना वो 1 निकल कर आया, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही आंसर हो गया, सही आंसर हो गया, ठीक है। देखो कितना फास्ट कर दिया मैंने। तो सवाल बहुत सारे बच्चों ने ऐसे किया होगा, और बहुत सारे बच्चों नॉर्मल किया होगा, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना कितने बच्चों ने ऐसे किया था, dy अपॉन पर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में, नहीं हाँ 1 अपॉन रूट में 10x, ठीक है, और इनटू पर रूट का 1 अपॉन 2 रूट एन एक्स, और इनटू पर सेक स्क्वायर एक्स। कितने बच्चों ने सीधा इसका डेरिवेटिव ये निकाला था, हालांकि गलत नहीं है, आंसर इससे भी उतना ही फास्ट आएगा, लेकिन अगर मान लो पाई अपॉन 4 ना होके कुछ और हो जाता तो, कितनों ने किया था, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। वेरी वेरी नाइस। यथार्थ, सुनीता, मयंक और निध्या, मृणल, प्रथम, ऋतिक, दिव्यांश, प्रियांशु, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, ठीक है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, ठीक है। चलो क्या बात है, ठीक है ठीक है ठीक है, डन है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लगाते हैं देवियों सजनों, ये रहा आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर गो, ठीक है। दिखने में लगेगा अजीब सा लेकिन बहुत इजी होगा, सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड है। देखो कुछ बच्चे दिमाग नहीं लगा पाते, अब सिंपल सी बात है, अगर मान लो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, y दे रखा डी अपॉन एक्स क्या होना चाहिए। अब यहां पर लगा log a अपॉन बी, प्रॉपर्टी पता है ना, पता है ना, log a अपॉन बी का मतलब क्या होता है, log a अपॉन बी का मतलब होता है log a माइनस पर log b, log a माइनस log b, ये होता है। बस सीधा आपने log की प्रॉपर्टी लगानी है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास करना है, जल्दी से करके बता दो। और ये रहा आपके पास 90 सेकंड का टाइम है, ठीक है। देखो आप ऐसे करो, ये आ गया y बराबर कितना आ गया, log 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस पर log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर निकल कर आ गया, चला, चलेगा चलेगा चलेगा, डन।
तो dy अपॉन dx कितना आ गया, तो log ऑफ समथिंग 1 अपॉन ऑफ दैट थिंग, और इसका डेरिवेटिव माइनस का 2x, डन, माइनस का log ऑफ समथिंग मतलब 1 अपॉन पर दैट थिंग, और इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, ऐसा है ना। तो ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में 2x अपॉन पर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अरे भैया गजब हुई कबा, गजब हुई कबा, गजब गजब गजब, है ना। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, सेम टू सेम तो है नहीं है, चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, माइनस का 2x कॉमन करेंगे, कितना आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इतना लेंदी नहीं करता, तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं ना, इससे ये खत्म हो गया। ऊपर आ गया माइनस का 4x, है ना, ऊपर आ गया 1 प्लस 2 हो गया, तो माइनस का 4x अपॉन पर a प्लस बी माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आ गया आंसर, माइनस का 4x अपॉन पर 1 माइनस में एक्स की पावर 4। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो अपना करेक्ट आंसर आ गया, है ना। तो ऐसे जितनी जल्दी हो, अरे भैया 70% तो बढ़िया है, ठीक है, डन है, इजी लग रहा है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, अगला सवाल देखो, ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, y बराबर दे रहेगा tan इनवर्स दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy, अरे dy अपॉन x निकालना है, ई कैसा होगा रे, ई कैसा होगा, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। अगर आपको बहुत ध्यान से याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैंने आप क्लास, पर दिक्कत क्या, जो बच्चा मुझसे क्लास 12 में पढ़ा है ना, तो अच्छी बात है, तुम्हें थोड़ी बात याद होंगी जो मैंने बताया था बोर्ड के टाइम पे। नहीं पढ़ा, ड्रॉपर हो, कोई बात नहीं। जब भी आपको कॉस साइन दिखाई दे, ये इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, याद कर लो, हमेशा कुर्बानी कॉस को देनी पड़ेगी, कॉस से आप ऊपर नीचे डिवाइड करोगे ही करोगे, हमेशा कुर्बानी आपको कॉस साइन देगा, ठीक है। सुनते रहना मैंने क्या बोला, y बराबर कुछ ऐसा, देखो ये है tan इनवर्स cos x प्लस का sin x अपॉन पर cos x माइनस का sin x। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, कुर्बानी कौन देगा, कौन देगा कुर्बानी, हमेशा cos x देगा। इसे नोट कर लो, फोटो खींच लो, इसकी दिमाग में छपा लो, cos sin अभी आगे भी आएगा, आगे भी आएगा, सेम यही काम करना है भाई, ठीक है। कुर्बानी देगा cos, मतलब cos से डिवाइड करो, तो y बराबर कितना आ गया, ये आ गया tan इनवर्स cos से डिवाइड करो 1 आ गया, 1 प्लस पे tan x और अपॉन पर आ गया 1 माइनस पे tan x, चलेगा ना याद, चलेगा चलेगा, ठीक है। अब ना देखो, इतना तुम्हें करने की नीड नहीं है, सिर्फ तुम याद रख सकते हो, वरना तुम एक चीज समझो, एक चीज समझो, एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का, a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, क्या ये होता है tan a प्लस पे tan b अपॉन पर 1 माइनस पर tan a tan b, ये एक फार्मूला होता है, ये एक हमारे पास सुंदर सा क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन भैया तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहां तो 10 है ही नहीं, कोई नहीं, 1 को 10 पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं, ये आ गया y बराबर tan इनवर्स, ये आ गया 10 पाई अपॉन 4 प्लस का 10x अपॉन पर 1 माइनस पर 10 पाई अपॉन 4, तो 1 होता कहीं भी लगा लो, कोई नहीं, 10x, ये कुछ ऐसा आएगा, कुछ भैया जी ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। इतना करने की नीड नहीं है, आज के बाद एक बात याद करो, याद करो, याद कर ही लो, जब भी आपको कुछ ऐसा नजर आए, ऐसा नजर आए, सीधा पर लिखना है क्या, 10 पाई अपॉन 4, ऊपर प्लस है तो प्लस का x और माइनस तो माइनस का x, याद रहेगा। जब भी आपको कुछ ऐसा नजर आए, ऐसा नजर आए, ऐसा नजर आए, ये थोड़ी कितना टाइम थोड़ी अपने पास, इतना टाइम नहीं है अपने पास, जब भी ऐसा नजर आए आप सीधा लिखोगे क्या, ये हमेशा होता है 10 लिखा, पाई अपॉन 4 लिखा, प्लस में ये थीटा थीटा, तो थीटा अगर कुछ भी है तो लिख लेना ना उस हिसाब से, तो यह x आ गया, यहां माइनस तो माइनस, यहां प्लस तो प्लस, याद रहेगा ना मेरे भाई, ठीक है जी। चलो ये कन्वर्ट हो जाएगा उस पे, ये आपका ए बी है, तो यह y बराबर आ गया tan इनवर्स 10 पाई अपॉन 4 प्लस में x, ये खत्म हो गया, क्या बचा, अब y बराबर बचा, y बराबर आ गया पाई अपॉन 4 प्लस में x, अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो dy अपॉन dx, पाई अपॉन 4 0 हो गया, x का 1 होता है, ये आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन में 3 इज राइट आंसर। इस तरीके से आपने करना है, आज के बाद कभी भी तुम्हें साइन एक्स प्लस ऐसा कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन, कॉस साइन ऊपर और नीचे दिखे
किसी भी साइन पर, तो इसको हमेशा याद कर लो, ऐसा आता है ये 10 पाई/4 प्लस पे, ऊपर प्लस तो प्लस एक्स, नीचे माइनस तो माइनस, लिख लेना। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आती है, बहुत बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। चलो एक ऐसा ही सवाल दे दे क्या, एक ऐसा ही सवाल दे दे कि आ जाओ, ये सवाल देखो ध्यान से, ये सवाल देखो, अभी तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आएगा, ये तुम्हें खुद करना है। y बराबर दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स, तो dy/dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सीधा इसके बदले क्या लिखोगे, 10 पाई/4 प्लस एक्स, और 10 ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव sec स्क्वायर समथिंग, करके बताओ, ये तुम्हारा काम है। एक छोटी चीज याद करने से अब तुम बहुत सारे सवाल अपने आप लगाने लगोगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, मैथ आसान है ये माना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, क्या बात है, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। ओए ओए, अब कुछ पीवेक्यूज करेंगे इसके बाद, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, इसके कुछ पीवेक्यूज करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, सिंपल सवाल था, y कितना आ गया, y आ गया 10 पाई/4, यहां पर माइनस है तो माइनस 10 ऑफ समथिंग, बहुत ध्यान सुनना, 10 ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे भाई, 10 ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है dy/dx, आ गया सेक स्क्वायर ऑफ दैट थिंग, ठीक है। फिर चेन रूल के हिसाब से काम खत्म, इसका डेरिवेटिव माइनस का बनाएगा, माइनस लगा दो, काम खत्म हो गया, माइनस का सेक स्क्वायर पाई/4 माइनस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अरे रे 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 रे, कर दिया ना गड़बड़, मार दिया ना तुक्का। अरे मेरे भाई, जब तू 10x का डेरिवेटिव करेगा तो सेक स्क्वायर यही तो आएगा, सेक स्क्वायर समथिंग आएगा, सेक स्क्वायर समथिंग आएगा, चेन रूल भी तो लगाएगा ना। फिर तू इसका डेरिवेटिव करेगा, पाई/4 का 0 हो गया, माइनस एक्स का माइनस का 1 होगा, तो -1 तो लगाएगा ना, माइनस लगाएगा ना, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब भी ऐसा कुछ होगा तो इसको तुम लोग याद कर लोगे, याद रहेगा दोस्त। अरे बोल भाई बोल, आज तो मुंह खोल, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? और कोई सवाल है ऐसा, साइन कॉस करके और कोई सवाल है क्या? और कोई सवाल है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, है नहीं है, ये क्या नहीं है, ये तो बच्चे वाले सवाल है सारे। अरे बोल भाई, याद रहेगा? ओम प्रकाश चौहान फॉलोइंग यू। ओहो, अरे खुला नहीं क्या, चैट सेक्शन नहीं खुला क्या? बताओ अब, याद रहेगा? अरे बता दो यार, मैं तो टूट गया। जय श्री राम। अरे तुम्हारे कमेंट से नहीं आ रहे यार। हाँ याद रहेगा, चलो यस तो आ रहा है, यस यस तो आ रहा है, चलो मान लेते हैं, ठीक है। हाँ ये हुई ना बात, याद रखना, ठीक है। हाँ चल, मजा तो आ ही रहा होगा तुम लोग को, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं भाई, मजे लेना सीख लो जिंदगी में यार। आओ और कुछ करें क्या, एक आध सवाल और लगाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल तुम्हें ऐसे दिखेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है भाई, दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। कह रहा है सेक इनवर्स दिस बराबर ए, है ना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx, देन dy/dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जल्दी से बताओ ना। इसमें मैं तुम्हें एक शॉर्टकट भी दूंगा, अगर मुझे याद आ गया तो एक शॉर्टकट भी है ना, इसमें मैं तुम्हें दूंगा शॉर्टकट भी, बट तुम कोशिश करो, कोशिश करो कैसे कर सकते हो। 1 प्लस एक्स है और 1 माइनस है, वही है, ठीक है। सेक इनवर्स दिस इक्वल टू ए के बराबर है, फिर आपको बताना dy/dx की क्या वैल्यू होनी चाहिए, dy/dx की क्या वैल्यू होनी चाहिए। देखो मेन अप्रोच क्या होगा, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि ये कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, सेक इनवर्स वहां जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 प्लस पर एक्स अपॉन पर 1 माइनस का वाई, कितना आ गया, ये आपका सेक ए बन जाएगा। पहला तरीका तो यह कि आप इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो, पहला तरीका तो यह है कि आप इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो, राइट हैंड साइड जो है आपका वो 0 बन जाएगा, है ना, राइट हैंड साइड जो है वो आपका 0 बन जाएगा, है ना, समझो, देखो ऐसे आएगा, देखो ऐसा। अब लगे क्वोशिएंट रूल,
जब u अपॉन v के टाइप पे फंक्शन होता है, u का डेरिवेटिव v को छोड़ा माइनस u को छोड़ा v का डेरिवेटिव अपॉन पर v का स्क्वायर, कुछ ऐसा आता है, ऐसा आता है, वही करना आपने। तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, इतना लिखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट करना, छोड़ा माइनस में 1 प्लस एक्स को छोड़ा और 1 माइनस वाई का कर दिया डेरिवेटिव, है ना, अपॉन पर कितना आ गया, नीचे वाले का स्क्वायर आ गया, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और सेक समथिंग का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब ये आपका डायरेक्ट चला गया। जब कभी भी ऐसा हो जाए, है ना, तो आप समझ जाना नीचे वाला पार्ट हमेशा यहां जाएगा 0। समझे समझे समझे। अब आपको आता, आप कर सकते हो आराम से, देखो, ठीक है, समझे। सेक इनवर्स था, वहां गया, सेक ए बन गया, ठीक है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बन गया, बस काम खत्म। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये 1 माइनस का वही आएगा, माइनस का, ये एज इट इज रहेगा 1 प्लस एक्स, और ये हो गया माइनस का डी वाई अपॉन पर डी एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लसवा हो जाएगा, प्लसवा, है ना, प्लसवा हो जाएगा। चलो, तो एक काम करो, एक काम करो मेरे भाई, तो 1 माइनस का वाई प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू पर 1 प्लस एक्स इज इक्वल 0 हो गया। तो डी वाई अपॉन पर डी एक्स इंटू पर 1 प्लस एक्स कितना आ गया, ये वहां जाएगा वाई माइनस का 1 आ गया, वाई माइनस का 1 है ना। अब ये चीज नीचे जाएगी। अब आपको ना इतना पेन से करना नहीं, अब ये दिख गया तो उसे टिक करोगे, अब वहां मत करते रहना ऐसा बैठ के फुलवा बना रहे हो, डी वाई अपॉन डी एक्स जो है, अरे हम तो पूरा लिखेंगे, वाई माइनस का 1 अपॉन पर 1 प्लस में एक्स पूरा लिखेंगे, पूरा मत करना है ना, एकदम शॉर्टकट तेजी में रफ्तार में करना। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही आंसर आएगा। दोबारा सुनो क्या करा हम लोगों ने, सेक इनवर्स समथिंग बराबर ए दे रखा था, ए कांस्टेंट है, सीधा हटाओ यहां पर ले आओ, सेक एक कांस्टेंट ही रहेगा भैया, सेक एक कांस्टेंट कैसे, अरे यार ए क्या है, सेक की जो वैल्यू है कितनी आती है बताना, जो भी वैल्यू निकल कर आती है, जो भी तेरा आंसर निकल के आता है सेक का, जो भी आएगा एक नंबर ही तो आएगा, एक रियल नंबर ही तो आएगा आंसर, रियल नंबर का जो भी कांस्टेंट तो हुआ तो उसका डेरिवेटिव 0 ही तो होगा, है ना। तो ये आपका तेरा 0 हो गया। अब यहां लगा क्या, तेरा कोशेंट रूल, इसका डेरिवेटिव, अब तो ये सब करना नहीं है, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, लिखा ही नहीं है, 1 हो गया, ठीक है, इसको छोड़ दिया, डन, माइनस साइन इसको छोड़ा और इसका डेरिवेटिव लिख दिया, डायरेक्ट करना है, नीचे लेगा स्क्वायर होगा वो यहां मर्ज हो जाएगा, तो नीचे लिखने की नीड नहीं तेरे को, फटाक से करना है। 3 इज दैट आंसर, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया, ठीक है, नाइस। यार सवाल तो बहुत सारे हैं यार, मन तो हो नहीं रहा कराने का, चलो कोई नहीं यार, करा देते हैं, तुम भी कि याद रखोगे। अगला सवाल देखो, आप कुछ ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी जितनी अच्छी है उतना ही बढ़िया सवाल बना पाओगे, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं है तो सवाल नहीं बना पाओगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि अगर तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है अच्छी तुम्हारी, cos 2 cos x का फॉर्मूला होता है कुछ, वो तो है भाई मेरे ना, वो तो है, कराऊं क्या, कर रहा हूँ क्या, कर रहा हूँ क्या, चल लेने दो यार, छोड़ो। सारे सवाल अब ऐसे ही हैं यार, तुम कर लोगे, तुम्हें क्या कराऊं मैं इसमें यार, सब वही दे रखे हैं, क्या कराऊं उसमें, पीवे कुछ करे क्या, चलो पीवे कुछ कर लेते ना, आओ पीवे कुछ करते हैं, थोड़े से पीवे कुछ करते हैं। 24-25 का सवाल नहीं है क्या, मैंने 25 का सवाल ऐड करवाया था इससे बंदे से यार, हाँ 25 के हैं, चलो पहले ही कर लेते, फिर 25 का सवाल करेंगे ना, आ जाओ। साइन वाई बराबर दे रखा है एक्स साइन ए प्लस वाई, देन डी वाई अपॉन एक्स क्या होगा, ये सवाल देखो ध्यान से फटाफट से, 2024 का है, मतलब अब आपको ऑलमोस्ट चीजें आती हैं। हम लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्म के सवाल अभी लगाए नहीं है, वो हम लगा लेंगे, बाकी लॉग लेके हम कर ही रहे हैं, बाकी ताम झाम कर ही रहे हैं, इन्वर्स कर ही रहे हैं। आप देखो ध्यान से, साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, देन डी वाई अपॉन डी एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए। मैं आपको एक तरीका बताऊं, एक शॉर्टकट दूं यार, दूं आपको शॉर्टकट, देखो इस सवाल को करने का एक शॉर्टकट है, अगर आप नॉर्मल करोगे देखो ऐसे आएगा, ये साइन कैसे आएगा, देखो ये आएगा साइन वाई बराबर एक्स साइन, अगर आप नॉर्मल करोगे ना तो इसको डेरिवेटिव करोगे, फिर यहाँ लगाओगे प्रोडक्ट रूल, उससे आसान एक तरीका मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात हो, अगर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया वाई अपॉन पर एक्स, तो अगर मैं आपसे पूछूं डी एक्स अपॉन डी वाई कितना आएगा, आप बोलो भैया एक्स अपॉन वाई, तो कहने का मेरा मतलब ये कि अगर तुम्हें डी वाई अपॉन एक्स दे रखा हो तो तुम डी एक्स अपॉन डी वाई पलट सकते हो, उसको बस पलटना ही तो है, ले पलट दिया दोनों तरफ, आ गया तेरा डी एक्स अपॉन डी वाई। सेम ऐसी अगर तुम डी एक्स अपॉन डी वाई निकालो, मान लो आ गया कितना, जो भी निकल कर आ गया, कुछ भी आ गया, मान लो साइन स्क्वायर एक्स कुछ भी आ गया मान लो, तो तुम्हें कोई बोला जाए कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल, तो करना क्या, अरे पलट दे मेरे भाई, कुछ नहीं करना, पलट दे, इसको पलट दो और कुछ नहीं करना होता।
तो जरूरी नहीं कि आप लोग हमेशा dy अपॉन dx निकालो। अगर आपका dx अपॉन dy मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ज्यादा इजी बन रहा है तो हम वही करेंगे। तो वही यहां पर सिखाता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से। अपन करेंगे क्या करेंगे भैया, आपको पता क्या चला, अरे मुश्किल लग रहा है देखो ना, लेंदी हो जाएगा, तो हम इसमें शॉर्टकट क्या अपनाएंगे, देखो ऐसे। ये आ गया x बराबर आ गया साइन y अपॉन पर साइन a प्लस वाई। कर सकते हैं क्या? अरे बोल मेरे भाई, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या? साइन y जो है कितना आ गया, साइन y अपॉन पर साइन a प्लस वाई तेरा x के बराबर आ गया। अब तो उसको कर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में करना है। एक सवाल बड़ा और एक सवाल छोटा, ऐसा ही होता है ना, सारे ही तुरंत हो जाए ऐसे भी जरूरी नहीं है। तो dx अपॉन dy कितना आ गया, देखो साइन y का डेरिवेटिव करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन y का डेरिवेटिव कितना है, cos y आएगा, इनटू नीचे वाले को एज इट इज छोड़ देंगे, माइनस साइन साइन y एज इट इज छोड़ दिया। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई है ना, और y का डेरिवेटिव 1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। मैंने y के रिस्पेक्ट में किया भैया, आपने यहां पर dy अपॉन dx क्यों नहीं लिखा? अरे मेरे भाई, मैंने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ठीक है। दोबारा सुन, अगर x होता x तो क्या करता, अरे कुछ नहीं, साइन y है ना, साइन y का y के रिस्पेक्ट में कॉस y एज इट इज आ गया, फिर माइनस साइन ये छोड़ दिया, दूसरे साइन ऑफ समथिंग कॉस ऑफ दैट थिंग, और a का 0 y का 1 ही हो गया, नीचे का स्क्वायर हो गया, डन। इजी बता रहा हूं तो बहुत इजी तरीका। dx अपॉन dy कितना आ गया, देख ये आ गया, सिंपल है, साइन ए प्लस वाई इंटू पर कॉस वाई माइनस पर कॉस ए प्लस वाई इंटू पर साइन वाई, और डिवाइड बाय कितना आ गया, ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब यहां पर एक फॉर्मूला तुम्हें पहले बता चुका हूं, साइन ए कॉस बी है ना, माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी का। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू हो गया साइन ए ये रहा, माइनस में बी तेरा ये रहा, अपॉन पर साइन स्क्वायर ए प्लस में वाई, ठीक है। अब यहां पर वाई से वाई खत्म, काट दिया, ठीक है। ये आ गया dx अपॉन dy आ गया, dx अपॉन dy कितना आ गया, ये आ गया अपने पास, और साइन ए अपॉन पर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई निकल कर आ गया, ठीक है। लेकिन हमें तो बोला गया dy अपॉन dx निकालना, कोई नहीं, पलट दो से, जब मैं इसको पलटूंगा तो dy अपॉन dx कितना आ गया, ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन पर साइन ए, ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए कहां पर है, कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही आंसर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। अगर इसको नॉर्मल तरीके से करते ना, अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता, ये बहुत लेंदी बन जाता। आप एक बार ट्राई करना, x के रिस्पेक्ट में करने का कोशिश करना, ये बहुत लेंदी बन जाएगा। तो कुछ कुछ चीजें हैं, छोटा बहुत अगर आपको पता होगा शॉर्टकट तो काम बन जाता है, शॉर्टकट है ना। तो हम dy अपॉन dx ना निकाल के dx अपॉन dy निकाल के इसको पलट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं, ठीक। चलो हाँ, चलो ये तो है ही, बाकी आओ सवाल देखो, क्वेश्चन क्या है, ये तुमने करना, ठीक है, करो आराम से। क्वेश्चन 2024 का है, लेट दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देन मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, ठीक है। दिस क्या है क्या नहीं बताओ फटाफट से, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे, आपको बताना है। कह रहा है डिफरेंशियबल एवरीवेयर 0 को छोड़ के, हर जगह कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशियबल नहीं है 1 पर, डिफरेंशियबल है 1 पर। करो भाई क्या कर सकते हो, करो भैया क्या कर सकते हो, करो जी, करो करो करो। मुझे नींद आ रही है अब। बताओ भाई क्या हो सकता है, सोचो सोचो, आराम सोचो। ये देखो,
ये तो जो आपका है हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ये तो आप बोलते हो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, तो आपको ये तो मिल ही गया फर्स्ट का सेकंड, ए का सेकंड। अब ये दो ऑप्शन तो कट गए आपके, ये खत्म ये खत्म ना, ये आपके हर जगह कॉन्टिन्यूस तो होंगे, तो इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ये हर जगह कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ये भी आप देख सकते हो क्या हिसाब किताब है क्या नहीं है, आप देखो यार, जो समझ में करो आप। देखो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, देखो ध्यान से देखो ध्यान से, ये तो पता चल गया मॉड x माइनस वन मॉड x माइनस टू, ये आपका हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ए का आपको सेकंड मिल गया, ए का सेकंड है ना, तो ये वाला पहला एक्सप्रेशन हो गया। ये कहता है बी का फर्स्ट होगा, मतलब ये जो पार्ट है वो डिफरेंशियबल होगा, पूरा सॉल्व का नीड नहीं है, ठीक है। आप ये देखो ना, बस एक का सॉल्व कर लो। देखो सी का थर्ड इसने बोल दिया, दोनों पे सी का थर्ड ऑप्शन है, तो सी का थर्ड है, ये काट ही दो, ये हम देखेंगे ही नहीं। आप बी और डी में से कोई एक चेक कर लो ना, आप बी और डी में से कोई एक चेक कर लो जो आपको ठीक लगे। तो इसने बी ये बोला कि फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट हो, मतलब इज डिफरेंशियबल, ये हर जगह डिफरेंशियबल होगा लेकिन जीरो को छोड़ के। आओ चेक कर लेते हैं, आओ चेक कर लेते हैं। तो अब एक काम करो, जीरो पर बोलो ना, तो सुनो सुनो, तो जीरो पर फंक्शन क्या होगा देखो, जब x आपका जीरो से छोटा होगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा x, ठीक है, माइनस पर माइनस माइनस प्लस x, तो प्लस का 2x आएगा, ठीक है, ठीक है, समझे समझे। जब मॉड x, जब x आपका लेस देन जीरो होगा उस समय मॉड x माइनस एक्स की तरह बिहेव करेगा, बाहर माइनस है माइनस में प्लस, तो x प्लस एक्स 2x निकल कर आ गया। जब आपका x ये होगा उस समय मॉड x आपका प्लस एक्स से बिहेव करेगा, तो x में से x जीरो, तो आपका जीरो निकल कर आ गया। कितना आ गया, जीरो निकल कर आ गया। कितना आ गया, जीरो आ गया। आप साफ साफ देख सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 2 आएगा और राइट हैंड आपका जीरो आएगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका बराबर नहीं है। कहने का मतलब क्या है, ये जो है ना बी वाला जो है, ये आपका जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं है। कंफर्म मिल गया, है ना। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। अब लगाओ पोल फटाफट। समझ में आया मेरे भाई क्या बोला मैंने। हमें सॉल्व करना आता है, जब जीरो छोटा होगा आपका फंक्शन 2x बन गया, जीरो से बढ़ने के लिए फंक्शन आपका जीरो दे रखा है, हमने चेक करा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 2 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका जीरो आ गया, तो एलएचडी आरएचडी बराबर नहीं है, तो बी का आंसर फर्स्ट नहीं हो, बी का आंसर फर्स्ट है ना, बी आपका फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर कंफर्म हो गया, 3 इज द राइट आंसर। बी का फर्स्ट ही होगा, बी का फर्स्ट ही होगा, बी का फर्स्ट ही होगा ना। ठीक है, ठीक है, या डी पे भी चेक कर लेना वैसे ना, डी पर भी चेक कर लेना, क्योंकि अगर मान के चलो इसने बोला बी जो है अपने पास जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं है, वन पर तो है ही, वन पर तो है, वन पर तो डिफरेंशियबल है ही, तो बी का आंसर डी भी हो सकता है भाई। अब रुजो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर, हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना यार, हम कुछ नहीं। ए का तो आंसर आपका ए का, अरे नहीं 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 भाई, रुको 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 रुको, नहीं नहीं ठीक है, ए का आपका सेकंड ऑप्शन है, तो ए का सेकंड जाएगा, तो इनमें से कोई एक आंसर सही है, तो ठीक है, सी फिक्स्ड है, डी फोर्थ, ये वन पर डिफरेंशियबल होगा, ये वन पर डिफरेंशियबल होगा, चेक कर लें क्या वन पर, हाँ वन पर डिफरेंशियबल है ये वन पर डिफरेंशियबल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, देखो वन पर चेक करो, वन से छोटे के लिए मॉड एक्स पॉजिटिव ही होगा, वन से छोटे का मतलब जस्ट पहले तो 0.9 समथिंग, तो पॉजिटिव रहेगा, तो आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर आएगा, और इधर भी आपका एक्स स्क्वायर है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर आएगा, तो 2x, हाँ ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियबल भी है। तो कहने का मतलब क्या, आपका ऑप्शन में 3 जो है वो सही आंसर निकल कर आ गया। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही आंसर आ गया। आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको फिर से बता देता हूं करना कैसा है, करना कैसे मैं आपको समझा देता हूं करना कैसे है, ठीक है। देखो मेरे भाई, सी का क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है ना। देखो बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, देखो सिंपल सी बात ये है, इतनी बात ही समझ आ गई, ये पहला देखते ही आपको ये पता चल गया कि ये क्या है, हर जगह कॉन्टिन्यूस है ना, मॉडुलस फंक्शन है। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। दो ऑप्शन हमारे कट गए, बचे दो ऑप्शन, या तो ये या तो ये।
दोनों में देखा सी में सेम सेम है, तो बी चेक कर लो बस, बी पे क्या हिसाब किताब बन रहा है। बी का मैंने देखा फोर्थ ऑप्शन भी आ रहा है अपने पास और फर्स्ट भी आ रहा है, तो हमने लास्ट में डी को चेक कर रहे हैं, डी क्या क्या हो सकता है, तो डी को चेक कर अपने पास, वो डिफरेंशियल आ रहा है अपने पास 1 पर, तो काम सही है। कहने का कि ऑप्शन डी जो आपका सही आंसर निकल कर आएगा। तो ज्यादा टाइम मत लगाना ऐसे क्वेश्चन में। ऐसा सवाल एक और है, ऐसा क्वेश्चन आपका एक और एग्जाम में आया वो भी कर लो। चलो ये लो क्वेश्चन देखो इनसे, ये CUT 2023 में आया था। मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, पहला कहता है कि मॉड एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, पहली चीज। दूसरा, मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0, मॉड एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर। ये कितनी बार सही कह रहा है वो आप देखो। फिर ये कह रहा है 1/x जो है कॉन्टिन्यूस है हर जगह। देखो इसने बोला आर में से अगर मैं 0 हटा दूं, पूरे रियल नंबर में से अगर मैं 0 को हटा देता हूं तो मेरा ये कॉन्टिन्यूस होगा। कितनी बात सही है ये भी आप देखो। दूसरा, मॉड x माइनस 1 x माइनस 2 इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली 2 पॉइंट, ये सब जगह कॉन्टिन्यूस है बट 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन कौन से वो आप चेक करो। और cot x हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, ये कितनी बात इसमें सच है आपको चेक करना है, ठीक है। अब आपके ऑप्शंस कौन कौन से आप देखो। ऑप्शन है केवल ए सही है, दूसरा ऑप्शन ए सी सही है, तीसरा ऑप्शन ए बी सी डी चारों सही है, पांचवा नहीं, और चौथा ऑप्शन है डी और ए सही है। इसका लिख लिया आपने, ठीक है। अब आप बताओ कौन सा आपका इसका आंसर होना चाहिए। मैं पोल लगा रहा हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं, पोल लगा रहा हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। चलो 30 सेकंड इज इनफ, तुरंत टिक करना है। मॉड एक्स कॉन्टिन्यूस, ट्रू, मॉड एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है। मॉड एक्स कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, आपको पता है, ये हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले ना स्टार्टिंग में। देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मॉड एक्स आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्यों, रीजन भी आपको दिया था, है ना। मॉडुलस फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना, मैंने कहा था ना मॉड में जो फंक्शन है बस ये कहां 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 पर, वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता अधिकतर, ठीक है। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर हम लोग इसमें से 0 हटा दे बस, बाकी सब जगह पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूस कहां पर होता है, जहां पर आपका डिनोमिनेटर 0 होता है, और उसने पहले वो पॉइंट हटा दिया है, तो कहने का मतलब ये वाला पॉइंट भी आपका सही हो जाएगा। दूसरा, ये आपका मॉडुलस फंक्शन है, हर जगह कॉन्टिन्यूस रहेगा, सही बात है, लेकिन x यहां पर 1 पर 0 हो रहा है और यहां पर x 2 पर 0 हो रहा है, तो इन दो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कॉन्टिन्यूस तो होगा बट दो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये बात बोल रहा है, सही बोल रहा है। cot x हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं, गलत बोला इसने, ये बात गलत है। क्यों गलत है, देखो, क्योंकि cot x क्या होता है, cot x होता है cos x अपॉन sin x, और आपको पता है जहां पर sin x 0 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू n पाई पर x इक्वल टू n पाई, जहां पर n आपका इंटीजर्स बिलोंग कर रहा है, यहां पर जो आपका cot x है वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा, बार बार टूट रहा होगा। तो ए बी सी डी सही है, और आपका केवल ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मेरे ख्याल से तुम लोग को अब चीज समझ में आ रही है। बाकी देखो सारे सवाल यार ऐसे ही हैं, है ना, बाकी आप आराम से कर सकते हो। और 25 की बात करें, कुछ सवाल देखो 25 के, देखेगा कुछ सवाल 25 की बात करें तो 25 में आपका ये सवाल आया हुआ है, ये रहा। कुछ 25 सवाल देखते हैं। 25 का एक ये सवाल आया हुआ है जो कि मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है। 25 का सवाल है, शॉर्टकट बताया था मैंने आपको, बताओ कितना आंसर आएगा। ये 25 का सवाल है, शॉर्टकट मैं आपको बता चुका हूं कैसे करना है। आपने बस इसका डेरिवेटिव निकालना, कितना है, sin x का cos x आएगा, और नीचे आएगा 2y माइनस का 1, काम खत्म। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, तुरंत कर सकते हो ना। इस टाइप के जो क्वेश्चन है प्लस वाले, हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में 2y माइनस का 1 ही आता है। बस पहला जो फंक्शन है sin x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा वो लिखो, cos x होता है cos x अपॉन दिस, काम खत्म। तो देखा आपने, 1 सेकंड में हो गया। सोचो आगे कितना टाइम बच जाएगा। कुछ कुछ सवाल के अगर तुम्हें आंसर याद हो रहे हैं, तरीका याद करा, पूरा याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन ही करने और कुछ नहीं करना ना। अब तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में, अगर तुम्हें एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो प्लीज बताना, मैं ले लूंगा। नहीं भैया हो जाएगा, पीडीएफ अटैच कर दो, अपन कर लेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करो, तो वो भी प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो इसका आंसर 2 आएगा, बहुत बढ़िया। चलो, और 25 में क्या सवाल आया है, 2025 में और क्या, हालांकि और भी आए हैं, देखो ये सवाल आया है 2025 में, सवाल भी आया क्या कि y बराबर दे रखा दिस और dy अपॉन dx निकालना एट x इक्वल टू माइनस का 1 पे। तो आपने लॉग लेना पड़ेगा इस केस में ना, आप लॉग लेके ही सॉल्व करो, बिना लॉग के सॉल्व नहीं कर पाओगे, लॉग लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, लॉग लेना ही पड़ेगा। कितना इसका आंसर आएगा, देखो x इक्वल टू माइनस 1 पे इसका आंसर कितना आना चाहिए, ये आपको बताना है। ट्राई करो एक बार फटाफट से। अरे यार 30 सेकंड तो बहुत कम है यार। देखो log y
बराबर आ गया 1/x+1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 4x³ अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस का 1 प्लस में 8x की पावर 7 अपॉन पर x की पावर 8 प्लस का 1। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। लॉग वाई है ना, लॉग वाई ये आएगा 1/y dy/dx ऐसा। चलेगा दोस्त, चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम करो, y निकाल लो, y निकाल लो पहले। y कितना आएगा, पहले y निकाल लो। y कितना आएगा, देखो y आ गया, y 0 आ रहा है यार अपना, y तो 0 आ रहा है यार, y तो 0 आ रहा है भाई, सारा 0 हो जाएगा। तो ये तो कमाल है कितना जी, गड़बड़ नहीं लगा तुम्हें क्वेश्चन में? अगर मान लो अपन सॉल्व करने बैठते हैं, सुनो ध्यान से, मैंने लॉग ले लिया, लॉग ऑफ दिस, ठीक है, मैंने सब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लस लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ दिस, ठीक है, लॉग अगर मैं ले लिया और अगर मैं y को मल्टीप्लाई करूंगा ये सारा तो 0 हो जाएगा, -1 है। क्यों, y अगर निकालेंगे हम लोग, y निकालेंगे, y तो ये रहा, और जब वैल्यू पुट करेंगे ये -1 + 1 0, ये सारा तो 0 हो जाएगा। क्या बोलते हो, समझ में आया क्या बोला मैंने? क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या? रुको भाई, एक मिनट हुआ, ओहो क्वेश्चन चेक कर लूं मैं, कहाँ था ये, कहाँ हो सर जी? 2025 का है ना? आजा आजा मैं हूं तेरा, 1 मिनट दो बस, सवाल तो यार यही है, रुक जाओ, चैट जीपीटी भैया से पूछ लेते हैं सवाल ठीक है कि नहीं। जहां तक मुझे तो 0 ही इसका आंसर आना चाहिए, बाकी वेट करते हैं। नहीं बे, 0 नहीं आ रहा यार, पक्का नहीं आएगा। रुक जो, इसके हिसाब से आंसर 8 है, तो 8 पे टिक करके मैं तुमसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, गड़बड़ है मुझे पता था, तुमसे बात कर लेते हैं। तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है भाई, तुम समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे को 0 लग रहा है, क्यों लग रहा है 0? देखो 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 ध्यान से, मेरे को 0 क्यों लग रहा है, देखो, अगर लॉग लेते भी हैं तो लॉग वही आएगा, लॉग ऑफ समथिंग मतलब लॉग ऑफ x+1 प्लस लॉग ऑफ x² + 1 प्लस लॉग ऑफ x की पावर 4 + 1 और प्लस पर लॉग ऑफ x की पावर 8 + 1। ठीक है, कितना आंसर है, 0 आ रहा है पक्का? सर सही है क्वेश्चन, ओके, आर के पांडे कह रहा सही है। ठीक है, हाँ हाँ 10th का रिजल्ट आ गया, प्रिंसिपल पता है। ठीक है जी, अब मान लो अपन इसमें लगा डेरिवेटिव लगाते हैं, तो 1/y इंटू पर dy/dx कितना आ गया, ये आ गया 1/x+1 प्लस 2x/x² + 1, ठीक है, प्लस 4x की पावर 3/x की पावर 4 + 1 और प्लस में 8x की पावर 7/x की पावर 8 + 1, ये निकल कर आया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं dy/dx निकालूं, कितना आ गया, y टाइम्स ऑफ दिस आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो y क्या है, y क्या है, y क्या है, y मतलब ये रहा, ये सारा अपना y है, ये पूरा y है अपने पास, ये पूरा y है। तो अगर मैं पहले में -1 पुट करूंगा, -1 + 1 कितना, 0, ये सारा 0 हो जाएगा, y आपका 0 आएगा, 0 ऑफ समथिंग 0 आएगा। क्या आंसर आ रहा है इसका? ठीक है, कितना राइट है? अच्छा, वही कट जा रहा है, अच्छा एलसीएम ले लूं, ओके ओके ओके, बच्चे कह रहे हैं भैया एलसीएम लेकर निकालो, मतलब आप लोग ये कह रहे हो कि मैं इसका एलसीएम ले लूं? अबे इतना काम, इतना कौन दिमाग लगाता है यार, 0 करना चाहिए, फालतू का ड्रामा चल रहा है ये। ओके, एलसीएम लेना है,
ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम ठीक है। हाँ हाँ, अगर तुम ये बोल रहे हो एलसीएम ले काट तो अलग चीज है, वरना वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट इसका आंसर जीरो ही आना चाहिए ना, जीरो ही आना चाहिए। अगर तुम एलसीएम लेके काट रहे हो तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, काट देना भाई एलसीएम लेके। समझ रहे हो, एलसीएम मतलब क्या, ये सब तुम्हारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये तीनों इसके साथ, 1 2 3 इसके साथ, 1 2 3 इसके साथ, और 1 2 3 इसके साथ, बाकी नीचे वाला y से खत्म हो जाएगा, और फिर तुम लोग -1 पुट कर देना, तो इस हिसाब से -2 जो भी है आपका 8 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, डन 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 डन। ठीक है ठीक है, नहीं वैसे कायदे जीरो भी आंसर दे सकते थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार, जीरो तो भाई ऑब्वियसली बात है यार, वाई तो अपना जीरो ही आएगा ना, तो जीरो भी दे सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं दिया, दे सकते थे, कट रहा है वो अलग बात है। ठीक है चलो, -1 का स्क्वायर होगा तो 1 आएगा, सही है क्या, चलो तुम देख लेना, ये तुम कर लेना आराम से। ठीक है, तो ऐसे कुछ सवाल है, बाकी तुम्हें अगर एक्स्ट्रा क्लास चाहिए होगी भाई बता देना, वरना सवाल वही है, कुछ और नहीं है, खास नहीं है मेरे भाई ना, कुछ कुछ सवाल रह गए, वैसे ऐसी बात नहीं, सारे सवाल हुए नहीं है, कुछ रह गए वो अपन कल करेंगे। ठीक है, पहले सिंप्लीफिकेशन होगा, अरे कर लेना, एलसीएम लेके आंसर आ रहा आप लोग ले लेना, पर अगर ऑप्शन में जीरो भी हो ना तो जीरो पर टिक कर देना आप लोग। ठीक है, जीरो भी हो तो जीरो पर टिक कर देना, हालांकि कुछ सवाल बचे हैं अभी भी, हमने डबल डेरिवेटिव और पैरामीट्रिक वाले फॉर्म नहीं करे, तो उसके लिए अपन कर लेंगे लास्ट क्लास। ठीक है, अभी टाइम हो चुका है, अभी मैं चलता हूं। ठीक है, बाकी यार एक जना याद दिला देना मुझे कि पीवाईक्यूज कल तक सेंड करने, तो चैप्टर वाइज 2025 के पीवाईक्यूज ऐड करके मैं आपको कल शाम तक, कल शाम तक नहीं, हाँ कल दोपहर तक पीडीएफ दे दूंगा, बस एक बच्चा याद दिला देना। ठीक है, अरे मोहित कल पक्का कर दूंगा ना। एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ले लेंगे ले लेंगे, ठीक है, जो होगा कमेंट में बता देना है ना। चलो, और प्लीज एक बच्चा याद दिला देना मुझे, तो मैं आपको दे दूंगा, वैसे तो याद रहेगा। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं, टाइम हो गया 2 घंटे का, मिलता है मिलता है, हरे कृष्णा। और इसकी रिवीजन हो जाएगी कब, संडे को तुम्हारा सफल में सीयूटी पे लाइव सेशन है, तुम वहां पर देख लेना। ठीक है, चलो बाय 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 बाय। प्रैक्टिस करते रहना, जितना ज्यादा हाथ चलाओगे ना उतना जल्दी कर पाओगे। ये चैप्टर ऐसे कैलकुलस जितना हाथ चलेगा उतना बढ़ गया। ठीक है, बाकी अगला चैप्टर है एप्लीकेशन डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम सीखना है, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीखना है, उसके अंदर वो हो जाए 7 हो जाए फिर तो खत्म ही समझो। ठीक है, चलो बाय 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 बाय।